ॐ ह्रीं नमो अरहन्तानं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धानं। ॐ ह्रीं नमो आयर्यानं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायानं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब साहूनं। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्तानं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धानं। ॐ ह्रीं नमो आयर्यानं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायानं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब साहूनं। ॐ ह्रीं नमो अरहन्तानं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धानं। ॐ ह्रीं नमो आयर्यानं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायानं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब साहूनं। ॐ ह्रीं नमो अरहन्तानं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धानं। ॐ ह्रीं नमो आयर्यानं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायानं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब साहूनं। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्तानं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धानं। ॐ ह्रीं नमो आयर्यानं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायानं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब साहूनं। ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलानं च सभ्ये सिंह पड़वम हवै मंगलम। पड़वम हवै मंगलम। पड़वम हवै मंगलम। ओम अरहम। खुल्लर साहब आगे की कार्रवाई। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाप्रज्ञ विचार मंच में भाग लेने आए सभी श्रद्धावान श्रद्धालुओं का मैं पंजाब प्रांतीय सभा की ओर से स्वागत करता हूं। आज महाप्रज्ञ विचार मंच में जो पुस्तक मोहनीय कर्म कर्मवाद उसका भाग 6 मोहनीय कर्म का आज हम चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आशा है कि आप सबने इसका स्वाध्याय कर लिया होगा। मैंने भी स्वाध्याय किया है। तो मेरे मन में भी आज के विषय को पढ़ने के बाद कुछ सवाल मन में है कि जैसे कंक्लूड एंड में किया गया कि सब कुछ परिस्थितियों के वश में नहीं है, सब कुछ कर्मों के वश में नहीं है और सब कुछ काल चक्र के वश में भी नहीं है। तो एंड में वहां पर आके एक हम चौराहे पे खड़े हो जाते हैं और वहीं पे एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है और इसी उद्देश्य के लिए ही ये कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। तो आगे का मार्ग हम उपासक श्री सूर्य प्रकाश तामचुका जी से वो हमें दिखाएंगे। उपासक जी। अनंत आस्था के केंद्र
अहिंसा के अवतार भगवान महावीर का स्मरण करते हुए महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत वंदन। देश भर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। आज की इस कार्यशाला के आयोजक पंजाब प्रांतीय सभा के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय एवं सभी पदाधिकारीगण और महाप्रज्ञ विचार मंच से जुड़े हुए सभी संभागी उपासक उपासिकाएं, सादर जय जिनेन्द्र। हमने अभी तक 5 अध्याय, कर्मवाद के 5 अध्यायों का विवेचन कह दे या चर्चा कह दे, हमने यहाँ पे इस महाप्रज्ञ विचार मंच में की है। तो उन 5 चैप्टर से संबंधित अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हम 5 मिनट के लिए उन जिज्ञासाओं को ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग 2-4 मिनट आगे पीछे जुड़ते हैं, तो मैं चाहता हूं कि कोई वंचित न रह जाए, इसलिए हम 2 मिनट 3 मिनट वेट कर लेते हैं। तब तक किसी की कोई जिज्ञासा हो पिछले चैप्टर से संबंधित या कोई प्रश्न हो या कुछ ऐसा हो तो पूछ सकता है। हम प्रयास करेंगे कि उस जिज्ञासा का समाधान दे पाए। मैंने सभी को अनम्यूट अलाउ कर दिया है। किसी की भी कोई जिज्ञासा हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करके जिज्ञासा पूछ सकता है। खुदर साहब, ये तो बहुत ही आत्मतोष का विषय है कि किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है भाई, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ये तो हमारी हम मान लेते हैं ऐसा कि गुरुदेव की कृपा से ये एक सफलता ही है हमारी कि सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो अगर कोई जिज्ञासा नहीं है तो फिर हम आगे इसको प्रारंभ करें। जो आज का हमारा चैप्टर है, आज का चैप्टर 6th चैप्टर हमारा है, तो हम उसको शुरू करते हैं। और उसके लिए मैं कुछ स्लाइड्स आपको स्लाइड शेयर करने की आज्ञा चाहूंगा। तो ये मैं आपके सामने कर रहा हूं। आज का चैप्टर, जो हमारी पुस्तक का नाम जैन दर्शन में कर्मवाद, और आज का चैप्टर अध्याय 6, समस्या का मूल मोह कर्म। जितनी भी समस्याएं हमारे सामने हैं, उन सब समस्याओं का अगर कोई मूल है, मूल में क्या है, वो है हमारा मोह कर्म। मोह कर्म को मूल माना गया। तो अब मोह कर्म मूल कैसे है, इसकी पूरी विवेचना आचार्य परवर ने इस अध्याय में, इस चैप्टर में की है कि क्या क्या चीजें, क्या क्या ऐसे कारण हैं जो हमारे आचरण के लिए, हमारी घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके कारण ये घटनाएं घटित होती है। तो उनको एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो बताया गया इस अध्याय में कि हमारे पास, हमारे सामने कई प्रकार की समस्याएं आती है, कई प्रकार की समस्याएं हमें देखनी पड़ती है, हमें उनका समाधान देना पड़ता है। और ये समस्याएं सब व्यक्तियों के सामने आती है, किसी के सामने कुछ आती है, किसी के सामने कुछ आती है। तो कुछ समस्याओं का यहाँ विवेचन किया गया। वो क्या है कि कुछ व्यक्ति जानते नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है कि उन्हें क्या करना है, उनको क्या करना चाहिए, यह उनको ज्ञान नहीं है। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते तो हैं पर करने में सक्षम नहीं है। जानते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर नहीं पा रहे हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो जानते हैं पर सही तरीके से नहीं जानते, सही नहीं जानते, गलत जानते हैं, मिथ्या जानते हैं। और कुछ व्यक्ति जानते भी हैं, करते भी हैं, किंतु सही ढंग से नहीं करते। तो ये अलग अलग प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिलती है, सबके सामने आती है, संभवतः हमारे सामने भी आती है। कुछ चीजें हम जानते नहीं है कि हमें कैसे करना चाहिए, कुछ चीजें हम जानते हैं लेकिन उन्हें करने में सक्षम नहीं है। हम जानते हैं तपस्या करनी चाहिए लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। हम जानते हैं त्याग करने चाहिए लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, भूल जाते हैं। अभी आपको कोई कह दे कि खाना खा के त्याग कर लिया करें, भूखा आप नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, आपने खाना खा लिया, अब खाना खा के 2 घंटे तो कुछ नहीं खाएंगे, 2 घंटे का त्याग कर लें, लेकिन कर नहीं पा रहे। तो ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो ये जो समस्याएं हैं,
ऐसी बहुत सी समस्याएं हो सकती है, लेकिन गुरुदेव ने ये 4-5 समस्याएं मुख्य रूप से यहाँ पे बताई है हमको। तो इन समस्याओं का हेतु क्या है? ये जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, उनका कारण क्या है? उनका मूल क्या है? तो बताया गया कि इन सब का जो मूल है, वो हमारी भाषा में तो है कर्म, लेकिन जो ज्ञान की दूसरी शाखाएं हैं, ज्ञान की बहुत सी शाखाएं, विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं, जैसे मनोविज्ञान है, शारीरिक विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, ये जितनी भी विज्ञान की शाखाएं हैं, ये इन सब समस्याओं का जो हेतु बताते हैं, जो कारण बताते हैं, वो 2 कारण सामान्यतः बताते हैं। एक तो परिस्थितियां, कि परिस्थितियां ऐसी होती है जिसके कारण व्यक्ति ऐसा करता है, या स्नायुविक उत्तेजना, और इस स्नायुविक उत्तेजना को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, जो हमारे नर्व्स हैं, और नर्व्स के कारण ये घटनाएं घटित होती है, ये सब होते हैं। अब ये चाहे परिस्थितियों की बात कर लें और चाहे स्नायुविक उत्तेजना की बात कर लें, ये सारी चीजें शरीर और मन से संबंधित होती हैं। शरीर और मन तक ही जाती है। किसी की शारीरिक ऐसी अवस्था हो गई, शरीर में चोट लग गई, सर पे चोट लग गई, अब उसको कुछ याद नहीं है, अब कुछ समझ नहीं पा रहा है। तो ये या तो शरीर या मन, जो मानस शास्त्री हैं, मनोविज्ञान हैं, वो भी इन घटनाओं को ज्यादा से ज्यादा अवचेतन मन तक ले जाते हैं। तो अवचेतन मन से आगे वे भी नहीं जाते। लेकिन हमारा कर्म शास्त्र जो है, वो उससे भी आगे जाता है, और वो इन घटनाओं के पीछे जो कारण बताया गया, इन घटनाओं के पीछे जो हेतु बताया गया, उसे बताया गया कर्म। ये जितनी भी घटनाएं घटित होती है, उनके पीछे कौन है? कर्म है। अब कर्म कैसे है, हमें यह समझने का प्रयास करना है। हम कोई बात कहते हैं कि ये कर्मों के कारण हुआ है, इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि परिस्थितियों का अस्वीकार कर दिया गया। परिस्थितियों को अस्वीकार करने का मतलब है, हम कर्मवादी यह कभी नहीं कहता कि परिस्थितियों का इसमें कोई प्रभाव नहीं है, या परिस्थितियों का कोई रोल नहीं है, या निमित्त का कोई रोल नहीं है। हमें निमित्त मिलते हैं, जब कर्म उदय में आते हैं तो कोई ना कोई ऐसा निमित्त मिलता है। हम कई बार देखते हैं कि किसी ने कोई गाली दी, हमें गुस्सा आ गया। किसी ने ऐसी कोई घटना की, हमें टक्कर लगा दी, हमें गुस्सा आ गया। तो जब ऐसी परिस्थितियां होती है, तो कर्म भी उदय में आते हैं। लेकिन मूल में जो कारण है, मूल में जो हेतु है, वो कर्म है। निमित्त उसके सहयोगी बन सकते हैं, परिस्थितियां उसके सहयोगी बन सकती है। तो इसलिए परिस्थितियों का और निमित्त का कोई अस्वीकार नहीं है। हम यह नहीं कहते कि परिस्थितियों का कोई रोल नहीं है, निमित्त का कोई रोल नहीं है। कर्मवादी कभी भी ये बात नहीं कहता। परिस्थितियों का अपना प्रभाव है, निमित्त का अपना प्रभाव है, लेकिन मूल में अगर कोई है तो वो क्या है? कर्म। और इस बात को समझाने के लिए आचार्य प्रवर ने एक उदाहरण के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया है। अज्ञान, कोई व्यक्ति कुछ जान नहीं पाता है, अज्ञानता है, तो कर्म शास्त्र कहता है यह ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है। हमारे 8 कर्म हैं, 8 कर्म में से एक कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म का क्या काम है? ज्ञानावरणीय कर्म का काम है हमारी चेतना के ऊपर आवरण डाल देना। हमारी चेतना जो है वो ज्ञानमय है, उसके अंदर केवल ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, और उस अनंत ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल दिया। कोई चीज रखी हुई है, थाली में कोई चीज डाली हुई है, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया, अब वो दिखती नहीं है। उसी प्रकार से हमारा जो ज्ञान वो आवृत है, आवृत यानी उसके ऊपर आवरण आया हुआ है, उसके ऊपर पर्दा आया हुआ है, और वो पर्दा जो है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ज्ञानावरणीय कर्म। वो ज्ञानावरणीय कर्म के कारण हम अपने ज्ञान का उपयोग नहीं लगा पाते, अपने ज्ञान से जान नहीं पाते। यह कर्म शास्त्र कहता है कि ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण अज्ञानता होती है। मानस शास्त्र यह कहता है कि मस्तिष्क का विकास नहीं होता है तो अज्ञानता होती है। ये बात ठीक है कि मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ तो अज्ञानता होती है, लेकिन इसके साथ ही दूसरा प्रश्न जुड़ जाता है कि मस्तिष्क का विकास क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे भी कोई कारण है। एक आदमी के मस्तिष्क का विकास हो रहा है, दूसरे आदमी का नहीं हो रहा है, तीसरे का कम हो रहा है, चौथे का ज्यादा हो रहा है। ये क्यों? ये तरतमता क्यों होती है? इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। मस्तिष्क का विकास क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका उत्तर बताया गया
कि मस्तिष्क का विकास भी कर्मों के उदय के कारण नहीं हो रहा है। देखिए, जैसे जैसे जितना जितना हमारा ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है, हमारे शारीरिक अवयव भी वैसे ही बन जाते हैं। अगर हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का प्रबल उदय है, बहुत ज्यादा उदय है, तो जो ज्ञान के संवाहक अवयव है, ज्ञान के संवाहक अवयव का मतलब यह है जिनके द्वारा ज्ञान किया जाता है, हमारी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान किया जाता है, आंखों के द्वारा देखा जाता है, कान के द्वारा सुना जाता है, नाक के द्वारा सूंघा जाता है। ये ज्ञान किनके द्वारा किया जाता है? इंद्रियों के द्वारा किया जाता है। तो अगर हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का बहुत ज्यादा उदय है, तो वो उन इंद्रियों का विकास ही नहीं होगा, वे इंद्रियां बनेगी ही नहीं। तो ये कर्मों के उदय के कारण ही हमारे मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है। किसी व्यक्ति के ज्ञानावरणीय कर्म का प्रबल उदय है, उसके मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है। किसी के हल्का उदय है तो उसका थोड़ा विकास होता है, किसी का और हल्का है तो उसका ज्यादा विकास होता है। तो ये जितना भी है, ये सब कुछ इसके पीछे हेतु क्या है? उसके पीछे हेतु है कर्मों का उदय। दो प्रकार के जीवों की चर्चा आचार्य परवर ने इस पुस्तक में की है। एक होते हैं समनस्क, दूसरे होते हैं अमनस्क। समनस्क का मतलब होता है जिनके मन होता है, जिनके मन होता है, चिंतन की शक्ति होती है, विचार करने की शक्ति होती है, वो होते हैं समनस्क। और अमनस्क जिनके मन नहीं होता है। वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट। ये वर्टिब्रेट नॉन वर्टिब्रेट क्यों कहा? गुरुदेव ने समनस्क अमनस्क को हमारे शरीर के साथ जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा वर्टिब्रेट यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी स्पाइनल कोड है पीछे, स्पाइनल कोड, इस स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड हमारे दिमाग से, ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। तो जिनके सामान्यतः है, जिनके वर्ड जितना मैंने समझने का प्रयास किया है, मैं कहीं गलत ना हूं तो, अगर जो वर्टिब्रेट जिनके ये होती है, पृष्ठ रज्जु होता है, जिनके ये रीढ़ की हड्डी होती है, उनका मन विकसित होता है। और जो नॉन वर्टिब्रेट होते हैं, जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, स्पाइनल कोड नहीं होता है, वे, उनका मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ होता है। तो आचार्य प्रवर ने कहा कि जो वर्टिब्रेट हैं, जिनके ये पृष्ठ रज्जु है, मेरुदंड है, ये रीढ़ की हड्डी है, वो सामान्यतः समनस्क होते हैं। और जो नॉन वर्टिब्रेट होते हैं वो अमनस्क होते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं, हम लोग सामने, हम इतने लोग बैठे हैं, तो हम लोगों के मन हैं, हमारे मस्तिष्क का विकास भी हुआ है, हमारे अंदर सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, फिर भी हमारे ज्ञान में तरतमता क्यों है? तरतमता का मतलब है किसी के पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, कोई है एक बार में एक बात कही, एक बार में समझ गया, किसी को 4 बार कहने पे भी वो समझ में नहीं आती है, कोई एक पुस्तक को एक बार पढ़ता है और वो आत्मसात कर लेता है, कोई व्यक्ति 4 बार पढ़ के भी उसको नहीं समझ पाता है। ये क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? मस्तिष्क का विकास तो है, सबके पास है। किसी व्यक्ति, अब ये कोई व्यक्ति है, कुछ चीजें ज्यादा समझता है, कुछ कम समझता है। वही व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है, दूसरी चीजें ज्यादा समझता है, कम समझता है। एक व्यक्ति व्यापार में बहुत होशियार होता है, एक व्यक्ति अपने प्रोफेशन में होशियार होता है, एक व्यक्ति धार्मिक गतिविधियों में होशियार होता है। तो ये तरतमता क्यों होती है? तो ये तरतमता होने का कारण क्या है? कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म का उदय। जितना जितना उदय प्रबल होगा, उतना हमारा मस्तिष्क का विकास कम होगा। और जितना जितना ज्ञानावरणीय कर्म का उदय हल्का होगा, उतना ही हमारे मस्तिष्क का विकास ज्यादा होगा। तो इन अज्ञान के पीछे मूल में कर्म क्या है? मूल में हेतु क्या है? कर्म। और वो कौन सा कर्म? ज्ञानावरणीय कर्म। अब कई बातें और आती है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, ज्ञान है, ज्ञान हो गया, जान गया, जैसे पहले बताया आपको, ज्ञान है पर करने में समर्थ नहीं है। उसका क्या कारण? उसका भी कोई कारण होगा। हमें ज्ञान हो गया, हम इतने दिनों से ये क्लासेस कर रहे हैं, हमने 12 व्रत की क्लास भी की, सम्यक्त की क्लास भी की, और भी बहुत सी क्लासें की। अब 12 व्रत की क्लास कर ली, सबने 12 व्रतों को समझ लिया और वास्तव में अंदर तक समझ में आ गया क्या? बहुत अच्छा। लेकिन 12 व्रत के फॉर्म भर के कितने आए अभी तक? 1-2 आए होंगे तो आए होंगे, नहीं तो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि ज्ञान तो हो गया, लेकिन करने में समर्थ नहीं है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है अंतराय कर्म का उदय।
अंतराय का मतलब क्या है? अंतराय कर्म का काम क्या होता है? अंतराय कर्म का काम होता है बाधा डालना, रुकावट डालना, रुकावट पैदा करना, रोक देना। काम होते होते रुक जाता है। कल आप आपने सोचा, खाना खा के जब बैठे, आज तो ज्यादा खा लिया, ऐसा करते हैं कल उपवास करेंगे, ज्ञान जानते हैं कि कल उपवास करेंगे तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, कल उपवास करेंगे, और सुबह होते होते नहीं नहीं, आज तो बहुत काम है, आज तो वो व्यापारी आने वाला है, आज तो ऐसा काम है, ऑफिस में ये आने वाला, ऑफिस में वो आने वाला, ये हमें रुकावट आ गई। ये रुकावट पैदा होती है। तो ये अंतराय कर्म का जब उदय होता है तो ज्ञान होने पर भी करने में समर्थ नहीं होते। आचार्य पर्व ने जो पहले 4 बिंदु हमें समस्याएं बताई है कि सबसे पहले तो क्या समस्या है? कुछ व्यक्ति जानते नहीं है। वो जानते नहीं है, वो किसके कारण? वो हमारे ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण। जब ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है तो वो जानते नहीं है। अब ज्ञानावरणीय कर्म का क्षेपसम है तो जान तो लिया, अब जान लिया तो कर नहीं सकते, तो वो क्या हो गया? अंतराय कर्म का उदय। तो कहीं न कहीं इन सब घटनाओं के पीछे यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है उनके पीछे क्या है? हमारे कर्म होते हैं। और इनमें आगे बताया गया 2 प्रकार की क्षमताएं बताई गई। जैसे हम अभी विवेचन कर रहे थे, तो 2 प्रकार की क्षमताएं हैं। एक योग्यता प्राप्त करना और दूसरा क्रिया क्रिया करना। कोई बात की योग्यता प्राप्त करना। आपने कोई चीज, जैसे खुल्लर साहब हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने सीए की परीक्षा दी और सीए बन गए, परीक्षा पास कर ली, योग्यता तो आ गई इनके पास। अब इनके पास योग्यता है कि सीए का सारा काम कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी दुकान कर ली, सीए का काम नहीं किया। तो एक योग्यतात्मक होती है, एक क्रियात्मक होती है। योग्यता प्राप्त करना अलग बात है और क्रिया करना अलग बात है। और इसको तत्व की भाषा में योग्यतात्मक जो हमारी योग्यता है उसको लब्धि वीर्य कहा गया और क्रिया है उसको कर्ण वीर्य कहा गया। यानी एक चीज की योग्यता प्राप्त कर लेना और एक उस काम को करना। आपके अंदर योग्यता है कि आप 50 लोगों के तत्व ज्ञान समझा सकते हैं, 50 लोगों के सामने ऐसा वक्तव्य दे सकते हैं जिससे लोगों के अंदर व्रतों की चेतना जागे, लेकिन आप करते नहीं है, करने में समर्थ नहीं है। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उपवास कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं है। आपके अंदर वो क्षमता है कि 2 घंटा 4 घंटा का त्याग कर सकते हैं, नौकारसी कर सकते हैं, पोरसी कर सकते हैं, रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं है। तो ये योग्यता होना लब्धि वीर्य है और करना कर्ण वीर्य है। तो यहाँ पे 3 बिंदु मैंने नीचे लिखे हैं, आप उसमें देखेंगे। लब्धि वीर्य में मैंने टिक किया है, इसका मतलब जिस व्यक्ति के पास लब्धि वीर्य है लेकिन कर्ण वीर्य नहीं है, क्रियात्मक नहीं है, तो वो भी कोई उपयोगी नहीं है। और दूसरा, जिसमें लब्धि वीर्य भी नहीं है, कर्ण वीर्य भी नहीं है, यानी उसके पास वो योग्यता भी नहीं है, तो क्रिया की तो बात ही छोड़ दें, क्रिया तो हो ही नहीं सकती, वो भी कोई काम का नहीं है। काम का कौन होता है? जिसके पास लब्धि वीर्य भी हो और कर्ण वीर्य भी हो, यानी जिसके पास उस काम को करने की योग्यता भी हो और क्रियात्मकता भी हो। दोनों बातें होती है तब कहीं जाके उसकी सार्थकता होती है। तो हम जाने भी और जानने के बाद उसे करें भी। हमने कोई चीज जान ली, किसी चीज को जान लिया कि हमारी आत्मा के कल्याण के लिए जो धर्म बताया गया है उसका नाम है आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। जिन कारण, जिन क्रियाओं से, जिन कार्यों से आत्मा की शुद्धि होती है वो धर्म है। और वो कौन से हैं? संवर और तप, संवर और निर्जरा। अब हमने जान लिया, केवल जानना कोई खास काम का नहीं है, केवल जानना कोई खास काम का नहीं, इसके साथ साथ कर्म वीर्य को जोड़े, कुछ करें भी, कुछ संवर की क्रियाएं करें, कुछ निर्जरा के काम करें। तो जानना और करना, योग्यता प्राप्त करना और क्रियात्मकता, ये दोनों होती है तब उसकी सार्थकता होती है। आगे आचार्य परवर ने इस पुस्तक में बताया कि हमारा जो शरीर है वो आत्मा से भी और मन से भी प्रभावित होता है, और हमारी आत्मा और मन है वो शरीर से प्रभावित होते हैं। आपने 2 बातें लिखी हुई है, आत्मा शरीर से प्रभावित होता है और शरीर आत्मा से प्रभावित होती है। उसी प्रकार से मन शरीर से प्रभावित होता है और शरीर मन से प्रभावित होता है। देखिए, आप जब बीमार होते हैं, आप जब बुखार आ गया, तेज बुखार आ गया, जुकाम आ गया, आपका मन कुछ काम को करने का मन नहीं करता, अनमना हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर का मन पे प्रभाव है। और कई बार क्या होता है, शरीर ठीक है, शरीर में कोई प्रकार का विकार नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मन खिन्न हो गया,
मन उदास हो गया। अब जब मन उदास होता है तो कुछ काम करने को मन नहीं करता, शरीर में कुछ खाने का दिल नहीं करता, कहीं जाने का दिल नहीं करता, घर वाले पूछते हैं क्या बात है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारे मन का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, शरीर का मन पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा का शरीर पर प्रभाव पड़ता है और शरीर का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। आत्मा और शरीर अकेले वे काम नहीं कर सकते, वे कार्य नहीं कर सकते जो हमारे व्यक्तित्व की व्याख्या करने वाले होते हैं। ऐसा आचार्य पर्व ने इस पुस्तक में लिखा है। हमारे व्यक्तित्व की व्याख्या का मतलब होता है हमारा व्यक्तित्व कैसा है, इसकी व्याख्या केवल शरीर नहीं कर सकता और केवल आत्मा भी नहीं कर सकती। दोनों का संयोग होता है तभी वो व्याख्या हो पाती है। केवल आत्मा कुछ काम कर सकती है, यह बताया गया। वो क्या काम कर सकती है? केवल जो आत्मा है, अकेली आत्मा क्या काम कर सकती है? वो चैतन्य का विकास कर सकती है, आनंद का विकास कर सकती है, शक्ति का विकास कर सकती है। आत्मा अपने जो मूल काम है, आत्मा के मूल काम है चैतन्य का विकास करना, आनंद का विकास करना, शक्ति का विकास करना। ऐसे चैतन्य का विकास करना जिसमें किसी प्रकार का आवरण नहीं है। ऐसा चैतन्य वो किसका होता है? मुक्त आत्माओं को होता है। मुक्त आत्माओं का ऐसा चैतन्य होता है जिसके ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता है, एक बिंदु जितना भी आवरण उनके ऊपर नहीं होता है। वो होता है अनंत चैतन्य और अनंत आनंद। अनंत आनंद का मतलब केवल आनंद ही आनंद है, किसी प्रकार की विकृति नहीं है, किसी प्रकार का विकार नहीं है। वो अनंत आनंद भी कौन सी आत्मा में होता है? मुक्त आत्मा में होता है। और अनंत शक्ति यानी जहां कोई प्रकार की रुकावट नहीं, कोई प्रकार की बाधा नहीं, कोई प्रकार का अंतराय नहीं, और वो भी किसमें होता है? मुक्त आत्माओं में होता है। क्योंकि मुक्त आत्मा जो होती है केवल आत्मा होती है, वो शरीर के साथ नहीं होती है। जो आत्मा केवल आत्मा होती है वहां पे अनंत चैतन्य होता है, अनंत आनंद होता है, अनंत शक्ति होती है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं होती है। लेकिन जब ये आत्मा शरीर के साथ होती है, शरीर के साथ होती है, तो वहां अनंत चैतन्य नहीं है, वहां अनंत आनंद नहीं है और वहां अनंत शक्ति भी नहीं है। वहां के आनंद में विकार भी है, शक्ति में बाधा भी है और चैतन्य भी अनंत नहीं है। जब माध्यम शरीर है तो वो अखंड नहीं हो सकता, माध्यम से कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आचार्य प्रवर ने एक उदाहरण के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया है कि जब किसी माध्यम को हम उपयोग में लाते हैं तो वो शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती जो बिना माध्यम के वो शक्ति मिलती है। जैसे हम अपने पांवों से चलते हैं, दौड़ते हैं, अब कभी चोट लग गई पांव में तो हमें वैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। वैसाखी किस लिए सहारा लेते हैं? कि पांव पे जोर ना पड़े। जो व्यक्ति वैसाखी का सहारा लेते हैं उसके पास उतनी शक्ति उनके अंदर नहीं होती जितनी शक्ति बिना वैसाखी के व्यक्ति चलने वाले के पास होती है। तो ये जो सहारा लेते हैं, माध्यम का जब सहारा हम लेते हैं तो वहां पूर्णता नहीं हो सकती, वहां अपूर्णता रहती है। तो उसी प्रकार से हमारी आत्मा जब शरीर का सहारा लेती है, शरीर जब माध्यम होता है तो वहां पूर्णता नहीं हो सकती, अपूर्णता वहां पे होती है। और इस बात को समझाने के लिए गुरुदेव ने आगे हमें समझाया है कि जो हमारी अभिव्यक्ति है, जो आत्मा की अभिव्यक्ति है, उसके कुछ माध्यम हैं। हम आत्मा को ऐसे निकाल के हथेली पे तो नहीं दिखा सकते कि हमारी आत्मा ऐसी है। आत्मा को अभिव्यक्त करना है, आत्मा की अभिव्यक्ति किसी के माध्यम से ही हो सकती है। ये जो पीछे आपको बात बताई, ऐसा लग सकता है आपको कि ये बातें बताने का क्या तात्पर्य है? ये बातें बताने का क्या तात्पर्य है कि माध्यम अगर शरीर है तो वो अखंड नहीं होगा, माध्यम से पूर्णता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन बातों को बताने का अर्थ यह है कि हम जो हमारी आत्मा है, जो अभी अपनी मूल अवस्था में नहीं है, मूल अवस्था यानी अपनी जो मुक्त अवस्था है, मोक्ष अवस्था में नहीं है, तो वो कहाँ है? शरीर के साथ जुड़ी हुई है। और शरीर के सहारे से हम अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति में पूर्णता नहीं ला सकते, अपूर्ण रहेगा। तो अब आगे जो बताया गया है कि आत्मा की अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो क्या है? ये शरीर है। इस शरीर के माध्यम से हम आत्मा की अभिव्यक्ति करते हैं और
आत्मा यानी हमारे चैतन्य की अभिव्यक्ति, हमारे आनंद की अभिव्यक्ति और हमारे शक्ति की अभिव्यक्ति। हमारे चेतना है अंदर, हमारे भीतर चेतना है, उसकी अभिव्यक्ति किसके द्वारा की जाती है? इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। एक व्यक्ति अपने इंद्रियों से ज्ञान करता है तो उसकी चेतना शक्ति हम अभिव्यक्त कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर चेतन शक्ति है। तो इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा हम अपनी चैतन्य शक्ति की अभिव्यक्ति करते हैं। अपनी अनुभूति के द्वारा आनंद की अभिव्यक्ति करते हैं और अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति हम शरीर से करते हैं, अपने शरीर के अवयवों से करते हैं, हाथ से, पैर से, इन अवयवों से शक्ति की अभिव्यक्ति हम करते हैं। जो हमारी चेतना का विकास है वो अगर पूरा हो भी जाता है, अगर हमारे पास भीतर पूरी चेतना है, लेकिन अगर शरीर का साथ नहीं है तो हम उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। देखिए, एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति को दिखाई देता है, एक व्यक्ति को दिखाई देता है, वो देख पाता है। एक दूसरा व्यक्ति है, वो देख नहीं पाता। तो क्या उस व्यक्ति के अंदर चैतन्य शक्ति नहीं है? जो व्यक्ति देख पाता है वो अपनी चैतन्य शक्ति को अभिव्यक्ति दे पा रहा है, आंखों के माध्यम से वो देख पा रहा है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है जो देख नहीं पा रहा है, वो अभिव्यक्ति नहीं दे पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि उसके शरीर यानी उसकी आंखों के जो उपकरण बने हैं, आंखों का जो आकार प्रकार बना है, वहां पे कुछ कमी रह गई। आंखों में कुछ कमी रह गई, किसी के कान में कुछ कमी रह गई, किसी के नाक में कुछ कमी रह रही। तो वो कमी रहने से उस इंद्रियों का काम रुक जाता है, तो हम अपने चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। चैतन्य का विकास हो गया, हमारे पास चेतना है और पंचेंद्रिय प्राणी हैं, उसके बावजूद भी हम इंद्रियों को उपयोग में नहीं ले पाते हैं। उसका कारण क्या है? कि वो इंद्रियों का आकार प्रकार ठीक नहीं बना, शरीर के अवयव ठीक प्रकार से नहीं बने, तो हम अपनी चेतना का विकास जो किया है उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। अगर आपने तत्व ज्ञान के बारे में जाना है, समझा है, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो दो प्रकार की इंद्रियां बताई गई है। एक है द्रव्येंद्रिय, एक है भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय यानी जो पौद्गलिक है, जो हमारा शरीर है, इंद्रियों का आकार प्रकार, ये जो है वो द्रव्येंद्रिय कहलाती है। और भावेंद्रिय जो हमारी प्राण शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, जिसके अंदर देखने की शक्ति है, चेतनता है, वो है भावेंद्रिय। अब देखिए, आपके अंदर प्राण है, भावेंद्रिय है, लेकिन अगर आपकी द्रव्येंद्रिय खराब हो गई, कान में कोई दिक्कत आ गई या आंख में कोई दिक्कत आ गई, आंख खराब हो गई, आंख का आकार प्रकार बिगड़ गया, तो आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि आपकी शरीर के जो अवयव हैं उनका आकार प्रकार बिगड़ गया या सही प्रकार से बना नहीं। तो केवल चैतन्य के द्वारा हम नहीं देख सकते। जब तक हम शरीर के माध्यम से जानना चाहते हैं तो चेतना का विकास भी होना चाहिए और शरीर का भी विकास होना चाहिए। दोनों ठीक होंगे तभी हम उसकी अभिव्यक्ति दे पाएंगे। अगर दोनों ठीक नहीं है, दोनों में से एक भी ठीक नहीं है, तो हम उसकी अभिव्यक्ति नहीं दे पाएंगे। इसको आप और एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें। जैसे आपका कोई नया घर बना और आपने बिजली का कनेक्शन लिया और आपने बल्ब लगाया। अब केवल बल्ब लगा दिया आपने और कनेक्शन पीछे से जुड़ा नहीं, तो क्या यह बल्ब जल जाएगा? बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि जब तक उसको पीछे से करंट नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, वो नहीं जलेगा। अब आपने बिजली का कनेक्शन लगवा लिया, करंट आ गया और फिर भी बल्ब नहीं जला। क्यों नहीं जला? अब अगर आपका बल्ब फ्यूज है, बल्ब अगर फ्यूज है तो क्या वो बल्ब जलेगा? वो बल्ब नहीं जल सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर आपको रोशनी करनी है, प्रकाश करना है, बल्ब जलाना है, तो दोनों बातों का ठीक होना जरूरी है। पीछे से करंट भी आना चाहिए और बल्ब का आकार प्रकार वो भी सही होना चाहिए। ठीक बात, यही बात यहाँ पर लागू होती है कि हमारे पास भी पीछे से हमें करंट होना चाहिए, यानी हमारी प्राण शक्ति, हमारी चैतन्य शक्ति, उसका विकास होना चाहिए। और साथ साथ में जो बल्ब है, जो हमारे शरीर है, वो भी ठीक होना चाहिए। हमारे शरीर और शरीर के अवयव अगर ठीक हैं तो हमारे चैतन्य की अभिव्यक्ति हम शरीर और इंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अभाव में हम अपने चैतन्य की शक्ति का इसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते।
तो बिजली और बल्ब के उदाहरण से आपको ये बात मैंने समझाने का प्रयास किया है। आगे हम चलते हैं। जो अभी बताया गया कि शरीर से मन प्रभावित होता है, मन से शरीर प्रभावित होता है, आत्मा से शरीर प्रभावित होता है और शरीर से आत्मा प्रभावित होती है। लेकिन इन सब के मूल में क्या है? ये निमित्त बन सकते हैं। शरीर और मन ये निमित्त बन सकते हैं कि शरीर में रोग पैदा हो गया, शरीर निमित्त बन सकता है। मन में विकार आ गया, मन खराब हो गया, यह सब निमित्त बन सकते हैं। लेकिन मूल में ये जितने भी काम होते हैं, मूल में ये काम करवाने वाला कौन है? कर्म। हमारे कर्म, हमारे कर्मों के उदय के कारण ही ये सब कार्य घटित होते हैं। अगर हमारे शरीर का कोई आकार प्रकार ठीक से बना नहीं है तो उसके पीछे भी कौन है? कर्म है। निमित्त कौन बन गया? शरीर। निमित्त कौन बन गया? इंद्रियां। कि भाई कान खराब है, कान का पर्दा फटा हुआ है, कान का पर्दा सही नहीं है, इसलिए व्यक्ति को सुनाई नहीं देता। लेकिन प्रश्न यह है कि कान का पर्दा खराब क्यों है? प्रश्न यह है। तो कान का पर्दा खराब क्यों है? उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है कर्म। ठीक है ना? तो शरीर मन हमारी आत्मा से प्रभावित होते हैं और हमारी आत्मा शरीर और मन से प्रभावित होते हैं। शरीर और मन निमित्त बन सकते हैं, लेकिन मूल में इनके क्या है? कर्म। परिस्थितियां, जितनी भी परिस्थितियां हैं वे हेतु बनती है, निमित्त बनती है। जैसा मैंने बताया, आप रोड पे चल रहे हैं, चलते चलते किसी गाड़ी ने आपको ओवरटेक किया और आपकी गाड़ी को टच कर दिया और टच करते ही आपको गुस्सा आ गया। ये गुस्सा क्यों आया? कि वैसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया। एक कस्टमर आया, माल लिया और उसने पेमेंट नहीं भेजा और आपको आवेश आ गया। ये क्या हो गया? परिस्थितियों का निर्माण हुआ। घर पे कोई नौकर काम कर रहा है, कोई हमारा कर्मचारी काम कर रहा है और वो उसके हाथ से कांच का गिलास छूट गया, गिलास नीचे गिरा और चकनाचूर हो गया और बहनों को गुस्सा आ गया। क्यों आया? परिस्थितियां ऐसी बन गई। सामान्यतः कई बार हम देखते हैं, प्राय हमारे जो आचरण होते हैं, हमारे जो काम होते हैं, वो सब परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, परिस्थितियों के कारण होते हैं। लेकिन हमेशा परिस्थितियों के कारण ही होते हैं ऐसा नहीं है। सदैव ऐसा नहीं होता है, हमेशा परिस्थितियों के कारण नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मन बिल्कुल शांत है, वातावरण भी शांत है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर में सब अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, खाना पीना अच्छा है, शरीर भी स्वस्थ है, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अचानक मन में अशांति आ जाती है, अचानक अंदर से डर लगने लग जाता है, अचानक उदासी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। कोई कारण नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुई। एक तो कोई ऐसी परिस्थिति घटित होती है, जैसे मैंने आपको कई परिस्थितियां उदाहरण देके बताया, घर में कोई नुकसान हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ गाली निकाल दी, सास ने बहू को कुछ कह दिया, पिता ने पुत्र को कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया, समझ में आता है, क्रोध भी आ गया, उदासी आ गई, सब कुछ समझ में आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी, सब कुछ सही होते हुए भी अकारण ही अशांति आ जाती है, भय आ जाता है, उदासी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? और केवल मेरे साथ ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है आप सबके साथ भी होता होगा। मेरे साथ तो होता है, आप सबके साथ भी ऐसा होता है। बैठे बैठे अचानक कभी कोई चीज हुई नहीं, डर लगने लग जाता है। क्या डर लगने लग जाता है? कल को व्यापार में ऐसा हो गया तो, ऐसा घाटा हो गया तो क्या करेंगे, ये काम हो गया तो क्या करेंगे। ये क्यों अचानक? क्यों भाई? ना ऐसा कभी घाटा हुआ, ना ऐसी कभी स्थिति हमारे आई, लेकिन फिर भी मन में आ जाता है। तो ये चीजें अचानक क्यों आती है? अकारण क्यों आती है? अकारण नहीं आती है। इनके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। वो कारण बड़ा सूक्ष्म कारण है और वो कारण होता है हमारे कर्मों का उदय। हमारे कर्मों के उदय के कारण ही ऐसा होता है। बैठे हैं और बैठे बैठे ऐसा प्रबल भय वेदनीय कर्म का प्रबल उदय हुआ और अंदर से डर पैदा हो गया, डर लगने लग गया। आपने देखा होगा कई बार हम एकदम बढ़िया सुख शांति से रहते हैं, सो रहे हैं और सोते सोते समझ लो कि भी रात को अचानक नींद खुल गई और अचानक कोई बात दिमाग में आ गई कि कल ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, कल मुझे ये छोड़ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, या कल मेरे साथ ये हो जाएगा तो क्या करूंगा। अब वो घटना नहीं घटित हुई, मेरी फैक्ट्री में ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा। तो ये बातें क्यों आती है? अंदर एक भय पैदा हो जाता है। ये भय पैदा क्यों होता है? उस वक्त हमारे भय वेदनीय कर्म का प्रबल उदय होता है। तो वो उदय जब होता है वो किसी न किसी चीज से भय होता है,
या तो कोई घटना के प्रति भय होता है, किसी नुकसान के प्रति भय होता है, या किसी और कारण से भय होता है। इसी प्रकार से मन में अचानक उदासी हो जाती है, शोक वेदनीय कर्म का प्रबल उदय होता है तो मन उदास हो जाता है, मन में उदासी आ जाती है। उदासी का कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई कुछ भी कोई घटित नहीं हुआ, कोई घटना नहीं घटित हुई, लेकिन फिर भी अंदर उदासी आ गई, तो शोक वेदनीय कर्म के कारण उदासी आ जाती है। और बैठे बैठे को गुस्सा आ जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है और अच्छा चलते चलते ही मूड ऑफ हो गया। अभी क्यों हो गया? अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर की घटनाएं हैं, अंदर ही अंदर क्रोध वेदनीय कर्म का उदय हुआ और हमें गुस्सा आ गया, हमारा मूड ऑफ हो गया। ये बातें सामान्यतः हम सब के साथ होती होगी, मैं नहीं कहता आपके साथ पता नहीं होती है नहीं होती है, लेकिन मैं तो इस बात को एहसास करता हूं, मैं मानता भी हूं कि ऐसी चीजें होती है। तो ये क्यों होती है? अगर परिस्थितियों से ही सब कुछ घटित होता है तो ये फिर क्यों होती है? यहाँ पे तो कोई ऐसी परिस्थिति आई नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी अकारण ही हमारे अंदर ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है। तो ये किसके कारण होती है? ये भी कर्म के कारण होती है। यहाँ पे आचार्य प्रवर ने हमें बताया है, इस जो अचानक ये क्रोध, बिना कोई आधार का जो क्रोध होता है, इसको क्या कहा गया? अप्रतिष्ठित क्रोध कहा गया। अप्रतिष्ठित क्रोध का मतलब है जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है और जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, बिना किसी कारण के, बिना किसी आधार के गुस्सा आ जाना, इसे कहते हैं अप्रतिष्ठित क्रोध। तो ये घटनाएं हमारे साथ घटित होती है। तो जो बताया गया कि परिस्थितियों के कारण ऐसा होता है, तो यहाँ इस बिंदु में आचार्य प्रवर ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि परिस्थितियां भी सापेक्ष होती है। परिस्थितियां भी सापेक्ष होती है। सापेक्ष का मतलब क्या है? दो प्रकार इसमें बना दिए गए, एक है सकारण, एक है अकारण। जो घटनाएं घटित होती है, जो हमारा आचरण होता है, उसके दो कारण बता दिए, एक सकारण, एक अकारण। सकारण यानी जो बाहरी है, बाहरी जो बाहर दिखाई देती है, जो बाहर की परिस्थितियां हैं, निमित्त हैं, वो होते हैं सकारण। और अकारण हम किसको मान लेते हैं? जब बाहर कोई कारण दिखाई नहीं देता, आंतरिक है, स्वगत है। ये दो प्रकार में इसको बांट दिया गया। तो बाहरी का मतलब है जो बाहर परिस्थितियां, जिसकी हमने विवेचना की कि कोई ऐसी घटना घटित हुई, कोई ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ, तो उस निर्माण के कारण घटना घटित होती है, हमारा आचरण होता है। और एक कोई भी प्रकार की परिस्थिति नहीं है, कोई भी प्रकार का निमित्त नहीं मिला, कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई और अकारण ही हम ऐसा कोई आचरण करते हैं, तो उसको हम अकारण कहते हैं। वो आंतरिक होता है, स्वगत होता है, अंदर ही अंदर पैदा होता है, वो बाहर से नहीं आता। हर चीज बाहर से नहीं आती, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अंदर से आती है, अंदर ही पैदा होती है। तो अनेकांत की दृष्टिकोण से किसी भी बात को एकांत रूप से हम स्वीकार नहीं कर सकते। हम इस बात को एकांत रूप से स्वीकार नहीं कर सकते कि परिस्थितियां ही सब कुछ कराने वाली होती है। जो कुछ घटित होता है, जो हमारा आचरण होता है, हमारे द्वारा जो क्रियाएं की जाती है, सब की सब परिस्थितियों के द्वारा ही की जाती है। यह एकांत रूप से हम स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ घटनाएं, कुछ आचरण, कुछ हमारी प्रवृत्तियां परिस्थितियों से प्रभावित होती है, निमित्तों से प्रभावित होती है, तो कुछ आचरण, कुछ प्रवृत्तियां हमारी अकारण होती है, आंतरिक होती है, स्वगत होती है, उसको परिस्थितियों के निमित्त के अभाव में भी वे घटित हो जाती है। और दूसरी बात यह भी कही गई कि यदि परिस्थितियां ही सभी आचरण का हेतु है, अगर परिस्थितियों के कारण ही सभी आचरण होते हैं, तो इस चक्र को तो हम तोड़ ही नहीं सकते। क्यों? कि आगे से आगे परिस्थितियां पैदा होती रहेगी और यह चक्र तो चलता ही रहेगा, तो हम इस चक्र को कैसे तोड़ पाएंगे? तो इसका मतलब यह है कि परिस्थितियों के अलावा भी कुछ ऐसा है, उसके अलावा भी कुछ है जिनके कारण ये आचरण घटित होते हैं। और जब हम ये बात कहते हैं, बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि इन सब के पीछे कौन है, इन सब के पीछे मूल में कौन है? हमारे कर्म है। और अगर सब कुछ कर्म ही है, अगर सब कुछ कर्म ही है, तो हम इस कर्म के चक्कर को कैसे तोड़ेंगे? अगर सब कुछ हमारा जो आचरण है, हम जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी प्रवृत्ति करते हैं, वो सब कुछ कर्मों के द्वारा ही होता है, तो फिर हम कर्मों के चक्कर को कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि ये कर्म तो रोज उदय में आते रहेंगे, हमसे प्रवृत्तियां करवाते रहेंगे, फिर नए कर्म जुड़ते जाएंगे, ऐसे चक्र चलता रहेगा, फिर हम कैसे तोड़ेंगे? तो
इस बात को समझाने का भी प्रयास किया कि जिस प्रकार से परिस्थिति सापेक्ष होती है, उसी प्रकार से कर्म भी सापेक्ष होता है। हमारा जो कर्म है, कर्म की सत्ता है, वह भी सापेक्ष है। कर्म की स्वीकृति भी एकांतिक नहीं है। केवल कर्म भी कुछ नहीं कर सकता। यह आप ना समझें कि सब कुछ कर्म अकेला सब कुछ कर सकता है। कर्म भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कर्म की स्वीकृति भी एकांतिक नहीं है। 5 प्रकार के समवाय की चर्चा हमारे जैन दर्शन में मिलती है। समवाय का मतलब है समूह, समूह। और हमारे जैन दर्शन के अनुसार हमारा जो आचरण होता है, जो कुछ घटनाएं घटित होती है, वे सभी घटनाएं, उन सभी घटनाओं में इन पांचों का योग रहता है। इन पांचों का योग अवश्य रहता है। इन पांचों का समूह है, इसलिए इनको समवाय कहा गया है। तो इनका योग अवश्य रहता है। पहला है काल। काल के अभाव में भी कोई घटनाएं घटित नहीं हो सकती। काल का भी अपना एक महत्व है। देखिए, कोई बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ तो उसके जो कर्मों का उदय उसी वक्त शुरू हो गया। कर्मों का तो उदय है ही है। बच्चा हुआ है तो क्या अगले दिन से वो बोलना शुरू कर देगा? अगले दिन से चलना शुरू कर देगा? नहीं कर सकता। जब तक एक समय नहीं आएगा तब तक वो बोल नहीं सकता, तब तक वो चल नहीं सकता। उसके अंदर बोलने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, लेकिन वो उसी वक्त नहीं चल सकता। काल का प्रभाव होता है। आपने एक जमीन में एक बीज बोया, उस बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है, निश्चित रूप से वृक्ष बनने की क्षमता है, और एक दिन वृक्ष बनेगा। लेकिन क्या आज बोया और कल वृक्ष बन जाएगा? नहीं बनेगा। काल का योग है। तो कोई भी घटना घटित होती है, उसके साथ काल का भी प्रभाव होता है। तो एक हो गया काल। दूसरा है स्वभाव। हर वस्तु का, हर चीज का अपना एक स्वभाव होता है। वो काम करेगी, अपने स्वभाव के अनुरूप ही काम करेगी। आप अगर आम की गुठली से नीम का पेड़ लगाना चाहते हैं, क्या ये संभव है? यह कभी संभव नहीं हो सकता। आम की गुठली में स्वभाव है आम के पेड़ को पैदा करना, वह नीम का पेड़ कभी भी पैदा नहीं कर सकता। हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर जीव का अपना एक स्वभाव होता है। मछली का स्वभाव तैरना होता है। मछली चाहे कहीं की भी हो, वो तैरती है। पक्षी का स्वभाव उड़ना होता है। हर व्यक्ति का, हर चीज का अपना एक स्वभाव होता है। वो स्वभाव के अनुरूप ही काम करती है। हर जगह कर्म काम नहीं करते, कहीं काल काम करता है, स्वभाव काम करता है। नियति, नियति का मतलब है जो चीज नियत है। नियत मतलब जो चीज होनी ही है, जिसको रोका नहीं जा सकता, नियत है। तो वो नियत भी, इसमें नियत का भी योग रहता है। जैसे मृत्यु है, अगर किसी ने जन्म लिया है तो मृत्यु नियत है। वो चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे साधु हो, चाहे श्रावक हो, और चाहे असंयमी जीव हो, वो नियति है। मृत्यु सबकी होगी होगी। तो इस प्रकार से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नियति के अंदर आती है, जो नियत है, निश्चित रूप से होना है। उसके बाद है कर्म, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। कर्मों का तो योग होता ही है, कर्म तो है ही मुख्य रूप से, लेकिन केवल कर्म भी कुछ नहीं है, उसके साथ साथ इन चारों का योगदान भी होना जरूरी है। और अगला है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के बिना भी यह काम कुछ भी घटित नहीं हो सकता। आप समझें, आपको भूख लगी, भूख लगी, अब भूख लगी है तो आपको अगर सातवें दिन ये कर्म का उदय है आपका, तो आपको खाना मिलेगा। आपके सामने खाना आ गया, घर वालों ने खाना लाके दे दिया, थाली परोस के बहुत ही अच्छा खाना आ गया। अब आप कहोगे भाई खाना तो मैं खाऊंगा नहीं, मेरे कर्म का उदय होगा तो अपने आप मुंह में आ जाएगा। ऐसे तो नहीं आएगा, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, खाना उठा के मुंह में डालना पड़ेगा, तभी खाना होगा। आप देखिए, जो किसान होता है, अब किसान के सामने खेत को बोना है, अच्छा समय आ गया, काल अच्छा हो गया। काल अच्छा का मतलब क्या? बारिश का समय आ गया। बारिश का समय आ गया तो बीज बोएंगे तो वो फलवान होंगे, तो इसका मतलब काल अच्छा है। बीज बो दिए, अभी जैसे चावल की खेती चल रही है, बासमती के बीज भी बो दिए, जिनका स्वभाव, जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुरूप हमने बीज भी बो दिए। और नियति भी है कि वो पैदा होंगे, कर्म भी उदय में होगा तभी वो पैदा होंगे। लेकिन अगर किसान खेत में जाएगा नहीं, हल चलाएगा नहीं, बीज बोएगा नहीं, तो क्या वो खेती
सफल हो सकती है, कभी सफल नहीं हो सकती। तो पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के भी वो घटित नहीं हो सकता। तो ये 5 हमारे समवाय हैं, 5 ऐसे तत्व हैं, ऐसे घटक हैं जिन पांचों के योग से ये सारी घटनाएं घटित होती है, सारी हमारी प्रवृत्तियां, सारे आचरण घटित होते हैं। ये बात अलग है, कहीं पे किसी चीज का प्रभाव ज्यादा और किसी का कम, ये बात हो सकता है। कहीं पे कर्म प्रबल होते हैं, कहीं पे काल प्रबल होता है, कहीं पर स्वभाव प्रबल होता है, और कहीं पे पुरुषार्थ प्रबल होता है, तो कहीं पे नीति प्रबल होती है। तो ये एक चीज प्रबल हो सकती है, बाकी कमजोर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि केवल अकेले सब कुछ कर लेगी। एकाधिकार किसी का नहीं होता, एकाधिकार किसी का नहीं होता। आचार्य प्रवर ने हमें समझाया है यहाँ पे कि जैसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, अनादिकाल से वो मिथ्या दृष्टि है, तो क्या वो हमेशा मिथ्या दृष्टि ही रहेगा? अगर कर्मों के कारण है तो उसके कर्म ऐसे हैं कि वो उसको मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि नहीं बनने दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो विकास कर सकता है, अपने पुरुषार्थ से कर सकता है, और काल लब्धि के कारण कर सकता है। काल का परिपक्वता जब आती है तो वो मिथ्या दृष्टि से विकास करके आगे सम्यक दृष्टि भी बन सकता है। तो केवल कर्मों के कारण भी सारा कुछ घटित नहीं होता है, कर्मों के साथ साथ इन 4 चीजों का और योगदान होता है, तब ये घटनाएं घटित होती है, हमारा आचरण होता है। काल, स्वभाव, नियति और पुरुषार्थ, इन सब के कारण ही ये कार्य होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कर्म अपना साम्राज्य फैला ले, हमारे जो चैतन्य है, चेतना का जो गुण है, उसके ऊपर कर्म इतना हावी हो जाता है कि पूरा का पूरा अपने कब्जे में कर लेता है, पूरा का पूरा। लेकिन पूरा कभी नहीं कर सकता, थोड़ा ना थोड़ा हिस्सा तो बाकी रहेगा ही रहेगा, और वो जो थोड़ा सा हिस्सा बाकी रहता है वह हमें बचा के रखता है। जैसे आचार्य प्रवर ने हमें बताने का प्रयास किया इसमें कि जो हमने देखा है बहुत से ऐसे देश हुए हैं जो गुलाम रहे हैं, विदेशी ताकतें आई, उन्होंने देश को गुलाम कर लिया, देश पर पूरा कब्जा कर लिया, और वो कब्जा कब तक रहा? जब तक वहां की जनता जागृत नहीं होगी। जैसे ही वहां की जनता जागृत हुई, कोई व्यक्ति ऐसा आया जिसने जगाया जनता को और कहा कि हमें स्वतंत्र होना है, और जैसे ही जनता जागृत होती है, सामूहिक होती है, तो वो विदेशी ताकतें भी वहां से भाग जाती है। उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है वो कर्मों की गुलाम हो सकता है बनी हुई हो, अगर कर्मों की प्रबलता है तो वो कर्मों की गुलाम बनी हुई हो सकती है, लेकिन कब तक? जब तक हमारा पुरुषार्थ जागृत नहीं होता, हमारी आत्मा जागृत नहीं होती। जिस दिन हमारी आत्मा जागृत हो गई, हमारा पुरुषार्थ जागृत हो गया, तो ये कर्मों की गुलामी से भी हम मुक्त हो सकते हैं। जिस प्रकार से वे देश मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी इन कर्मों की गुलामी से मुक्त हो सकती है। आचार्य प्रवर ने इस बात को और अधिक समझाने के लिए आगे बताया है कि व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि 2 प्रकार की राशि होती है। अगर आपने कभी तत्व ज्ञान में समझा हो, सुना हो, तो 2 प्रकार की राशियां, यानी जो जीव है, हमारे जितने भी इस लोक में जीव है, उनको 2 भेदों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। एक है व्यवहार राशि, एक है अव्यवहार राशि। व्यवहार राशि जो हमारे व्यवहार में आती है, पृथ्वी काय के जीव हैं, अप काय के, अग्नि काय के, वायु काय के, वनस्पति काय के, त्रस काय के, जितने भी जीव हैं व्यवहार राशि के जीव होते हैं। और अव्यवहार राशि में सिर्फ एक ही काय के जीव होते हैं, वो होते हैं वनस्पति काय के। और वनस्पति काय भी कौन से? एकदम सूक्ष्म जीव, निगोद के जीव होते हैं, इतने सूक्ष्म जो हमारी आंखों के विषय नहीं होते हैं, वे निगोद के जीव होते हैं। और वो अक्षय कोष है। अक्षय कोष का मतलब उस अव्यवहार राशि में इतने जीव हैं, अनंत जीव हैं, जो कभी भी खाली नहीं हो सकता, वो खजाना कभी भी खाली नहीं हो सकता। और अव्यवहार राशि का जीव अगर विकास करना चाहता है, अगर आगे बढ़ना चाहता है, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? व्यवहार राशि में आना पड़ेगा, व्यवहार में आना पड़ेगा। और ये अव्यवहार राशि के जीव व्यवहार राशि में कैसे आते हैं? जब कोई एक जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है, मोक्ष चला जाता है, जैसे ही हमारे इस व्यवहार राशि का एक जीव कम हुआ, मोक्ष में गया, वैसे ही व्यवहार राशि से एक जीव बाहर आ जाएगा। जितने जीव हम अभी इस लोक में हम व्यवहार राशि में हैं, वो उतने ही
रहेंगे। जैसे ही कोई जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त हुआ, मोक्ष में गया, तो अव्यवहार राशि से वो जीव निकल के बाहर आ जाएगा। तो आचार्य प्रभु हमें ये बता रहे हैं, जो अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में जीव आते हैं, क्या वो कर्मों के कारण आते हैं? वो कर्मों के कारण नहीं आते। तो कर्मों के कारण आते तो जितने मर्जी आ सकते थे, लेकिन वो आते हैं काल लब्धि के कारण। उनकी काल की परिपक्वता होता, जिन जीवों की काल की परिपक्वता हो जाती है, वो वहां से बाहर निकल पाते हैं। हर कोई जीव बाहर नहीं निकल पाता। तो अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आने के लिए सबसे अधिक अगर किसी का योगदान है, तो वो है काल का योगदान। काल लब्धि का योग है। काल लब्धि के योग से ही अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आते हैं। किसी भी अव्यवहार राशि को अगर विकास करना है, तो वो व्यवहार राशि में आएगा, और व्यवहार राशि में आने के बाद ही अपनी आत्मा का विकास, अध्यात्म का विकास, आत्मा का कल्याण वो कर पाएगा। अन्यथा वो कहां पे है? अव्यवहार राशि में। निगोद का जीव केवल एक इंद्रिय है उसकी, स्पर्श इंद्रिय, इसके अलावा कुछ नहीं है। चेतना का सिर्फ इतना सा ही भाग है उसका, केवल स्पर्श इंद्रिय है। उसके अलावा प्रगाढ़ निद्रा है, प्रगाढ़ मूर्छा है, वहां पे कुछ नहीं है। और वो जीव, वो निगोद के जीव वहीं जन्मते पैदा होते हैं, जन्मते हैं पैदा होते हैं, और कितने सूक्ष्म उनका आयुष्य काल है। समझिए आप कि एक स्पंदन में, एक श्वासोच्छ्वास में वो 17 बार जन्म ले लेते हैं, 17 बार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एक स्पंदन में हमारा नाड़ी का जो एक स्पंदन होता है, उस एक स्पंदन जितने समय में ये जीव 17 बार मर करके पैदा हो जाते हैं। इतना इतना सूक्ष्म इनका आयुष्य होता है। तो ऐसी अव्यवहार राशि से कोई भी जीव व्यवहार राशि में आता है, वो किस कारण से आता है? काल लब्धि के योग से आता है। तो हर जगह कर्म का प्रभाव नहीं होता है, कहीं पे काल का प्रभाव ज्यादा होता है, तो यहाँ पे भी काल का प्रभाव जाता है। उसी प्रकार से एक बात आचार्य प्रभु ने और बताई है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हम जितने भी जीव व्यवहार राशि के जीव हैं, ये भी दो प्रकार के, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का मतलब है ऐसे जीव जिनकी अभी मोक्ष जाने की कोई समयावधि तय नहीं हुई, अर्ध पुद्गल परावर्तन की काल सीमा में वो नहीं आए। और शुक्ल पक्ष के जीव कौन से? जिन्होंने, हम ये कह देना चाहे तो कि एक बार सम्यक्त का स्पर्श कर लिया, या जो अर्ध पुद्गल परावर्तन की समयावधि के भीतर आ गए, जो तय है कि मोक्ष एक दिन जाएंगे, वो शुक्ल पक्ष के जीव कहलाते हैं। तो कोई भी जीव कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आता है, वो भी कैसे आता है? वो भी काल लब्धि के योग से ही आता है। तो ये दो उदाहरण आचार्य प्रभु ने हमें बताए। अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में कोई जीव आता है, वो भी काल लब्धि के योग से आता है, और कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में कोई जीव आता है, वह भी काल लब्धि के योग से आता है। अब इसके आगे चले तो हमें बताया गया कि पुरुषार्थ में कर्म को बदलने की क्षमता है। पुरुषार्थ हमारा एक ऐसा तत्व है जो कर्मों को भी बदल सकता है। वैसे तो कर्म बहुत शक्तिमान है। कर्मों ने जो एक अपना साम्राज्य फैला रखा है हमारी आत्मा के ऊपर, वो बड़ी शक्तिशाली हैं, तभी अपने इशारों पे हमें नचाते हैं, लेकिन वे सर्वशक्तिमान नहीं है। इस बात को समझने का प्रयास किया। शक्तिमान तो है, कर्म निश्चित रूप से शक्तिमान है, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है। कर्म का सार्वभौम साम्राज्य नहीं है। सार्वभौम साम्राज्य मतलब जैसा कर्म चाहेंगे वैसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। केवल कर्मों से ही सब कुछ नहीं होता, काल का भी अपना प्रभाव होता है। काल के कारण से भी बहुत सी घटनाएं घटित होती है, और पुरुषार्थ के द्वारा तो कर्मों को बदला जा सकता है। अगर हम पुरुषार्थ करें तो हम कर्मों को बदल सकते हैं, और अगर हमारे अंदर, हमारे भीतर कर्मों को बदलने की शक्ति नहीं है, तब हम मोक्ष की बात तो सोच ही नहीं सकते। अगर हम कर्मों से लड़ नहीं सकते, हमारे भीतर कर्मों से लड़ने की शक्ति नहीं होगी, तो कर्मों को पराजित कैसे करेंगे? फिर तो हम हार मान ले कि जैसा कर्म करवाएंगे वैसा ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कर्म बहुत कुछ करवा सकते हैं और बहुत कुछ करवाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे भीतर जो पुरुषार्थ है, जो वीर्य है, उसके द्वारा कर्मों को बदला जा सकता है, कर्मों को पराजित किया जा सकता है, कर्मों को हराया जा सकता है।
और जो कुछ हमारे आचरण घटित होते हैं, जो कुछ हमारी घटनाएं घटित होती है, जो कुछ हमारी प्रवृत्तियां होती है, उसमें केवल कर्म का साम्राज्य नहीं है, उसके साथ साथ काल का, स्वभाव का, नियति का और पुरुषार्थ का, ये सब काम करते हैं। और इन सब की अपनी सीमा है, सबकी सीमा है। न तो कर्म अकेला कुछ कर सकता है, न काल अकेला कुछ कर सकता है, न स्वभाव अकेला कुछ कर सकता है, न नियति अकेली कुछ कर सकती है, और न ही पुरुषार्थ अकेला। ये सब की अपनी अपनी एक सीमा है, एकाधिकार किसी का भी नहीं है। अब कोई कह दे अगर पुरुषार्थ का भी एकाधिकार नहीं है, पुरुषार्थ भी सब कुछ नहीं कर सकता, तो फिर हम मुक्त कैसे होंगे, मोक्ष कैसे जाएंगे? निश्चित रूप से हम पुरुषार्थ से कर्मों को हरा सकते हैं, कर्मों को पराजित कर सकते हैं, लेकिन एक जगह पे पुरुषार्थ भी हार जाता है। और वो कौन सी जगह है? जहां निकाचित कर्म का प्रश्न आता है, जहां निकाचित कर्म उदय में आते हैं, वहां पुरुषार्थ भी कुछ नहीं कर सकता, उनको तो भोगना ही पड़ता है। निकाचित कर्म अगर उदय में आ गए तो उनको भोगना ही पड़ता है, वहां पुरुषार्थ से उनको पराजित नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पांचों चीजें हैं, काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ, पांचों का योग रहता है किसी भी घटना में। पांचों की अपनी एक सीमा है, एकाधिकार किसी का भी नहीं, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। पांचों के समूह से, पांचों के समुदाय से, पांचों के कारण ही कुछ ये जो घटनाएं घटित होती है, सब कुछ पांचों के कारण होती है। आगे अंत में बताया गया कि जो हमारा ये सेनापति है, ये जो सेनापति मतलब जो ये कर्मों की सेना है, ये हमारे आत्मा के साथ एक सेना लड़ रही है। कौन लड़ रही है? कर्मों की सेना। और वो कर्मों की जो सेना है, जिन्होंने हमारी आत्मा पे अधिकार जमाया हुआ है, आत्मा के ऊपर कब्जा किया हुआ है, उस सेना का जो सेनापति है वो कौन है? वो सेनापति है मोह कर्म, मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म इन सब का सेनापति है। देखिए, ज्ञानावरणीय कर्म है, उसका जब उदय होता है तो हम ज्ञान नहीं कर सकते, जान नहीं सकते, जानने में बाधा आ जाती है, जान नहीं सकते। दर्शनावरणीय कर्म है, उसका जब उदय होता है हम देख नहीं सकते। और अंतराय कर्म, उसका जब उदय होता है तो हमारी शक्ति के अंदर अंतराय आता है, शक्ति में बाधा पैदा होती है, शक्ति में रुकावट पैदा होती है, कोई काम हम कर नहीं पाते हैं। अब ये देखो, कई काम ऐसे होते हैं जो हम जानते भी हैं, जानते हैं, देखते हैं, शक्ति भी हमारे भीतर है, सामर्थ्य भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सही आचरण नहीं कर सकते। हम जानते हैं गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, और हमारे अंदर ऐसी शक्ति भी है कि हम उस शक्ति का उपयोग करके शांति से रह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम वो आचरण कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये जो मोहनीय कर्म है, जो सेनापति है, वो विकार पैदा करता है, राग द्वेष पैदा करता है, और वो विकार पैदा करने के कारण हम सही आचरण नहीं कर सकते। हम चाहते हुए भी, सोचते हुए भी, समझते हुए भी वो आचरण नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो सेनापति है, कर्मों का जो सेनापति है, वो है मोह कर्म। जिस प्रकार से एक सेना लड़ती है, और अगर उस सेना में जो सेनापति है, उस सेनापति को मार दिया जाए या सेनापति को गिरफ्तार कर लिया जाए, भगा दिया जाए, तो बाकी सेना अपने आप भाग जाती है, फिर वो टिकती नहीं है। सेनापति के अभाव में सेना टिकती नहीं है। उसी प्रकार से हमारे जो कर्म हैं, उन कर्मों में अगर ये सेनापति, इसको हम गिरफ्तार कर लेते हैं या इसको हम छीन कर देते हैं, इसका हम विलय कर देते हैं, तो बाकी ये ज्ञानावरणीय, अंतराय और दर्शनावरणीय कर्म तो टिकेंगे ही नहीं, फटाक से भाग जाएंगे। कितने समय में? अंतर मुहूर्त में। अगर जिस जैसे ही हमने मोहनीय कर्म को हराया, मोहनीय कर्म को छीन किया, वैसे ही ये तीनों कर्म भाग जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर ये कर्म खत्म हो जाते हैं। तो हमारे मूल में जो हमारे जो कर्म हैं, जो घाती कर्म, ये 4 कर्म हैं, उनमें सेनापति कौन है, मुखिया कौन है? मोह कर्म। इस मोह कर्म को अगर हम काबू में कर लेते हैं, इसको हम हरा देते हैं, तो बाकी कर्म तो अपने आप हार जाएंगे। उनको हराने की आवश्यकता नहीं है, अलग से एफर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य रूप से हमें इस मोहनीय कर्म को हराना है। और मोहनीय कर्म को जो शक्ति देने वाले हैं, 2 घटक हैं। वो कौन से घटक हैं? 2 घटक ऐसे हैं जो मोहनीय कर्म को मजबूत बनाते हैं। अगर इन 2 बातों में हम ध्यान कर लें,
तो हम अपने मोहनीय कर्म को कमजोर बना सकते हैं। देखिए ये दो बातें कौन कौन सी है, एक है ममकार और दूसरा है अहंकार। ममकार यानी मेरा, मेरा, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा, मेरे पिता, मेरी माता, मेरा धन, मेरा व्यापार, मेरी गाड़ी, ये सब कुछ, ये जो मेरापन है यह होता है ममकार। ये ममकार जितना बढ़ता है उतनी ही आसक्ति हमारी बढ़ती है, और जितनी आसक्ति बढ़ती है वो और आगे आसक्ति को उत्पन्न करती है, आगे से आगे आसक्ति बढ़ती जाती है। तो एक है ममकार, दूसरा है अहंकार। अहंकार यानी मैं क्या, मैं धनी हूं, मैं अमीर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये जितनी भी चीजें हैं वो अहंकार। और तत्व की भाषा में कहे तो ममकार का मतलब होता है अनात्मीय को आत्मीय मान लेना। ये बहुत ही अच्छी और शॉर्ट और बहुत ही बढ़िया परिभाषा है। अनात्मीय को आत्मीय मान लेना। आत्मीय किसको कहते हैं? जो आत्मा का गुण है, जो आत्मा के लिए अच्छा है, वो आत्मीय। और अनात्मीय कौन है? जो आत्मा का गुण नहीं है। अब ये घर, पैसा, पदार्थ, पिता, माता, ये गाड़ियां, ये जितनी भी चीजें हैं ये आत्मीय नहीं है, ये अनात्मीय हैं, पदार्थ हैं, पुद्गल हैं। और ये अनात्मीय जो चीजें हैं उनको आत्मीय मान लेना, उनको अपना मान लेना, यह होता है ममकार। और उसी प्रकार से अनात्मा को आत्मा मान लेना, अनात्मा को आत्मा मानना। आत्मा क्या है? आत्मा है हमारी ज्ञान, दर्शन, चारित्रमय जो आत्मा है, चेतना का जो गुण है वो हमारी आत्मा है। और हम आत्मा किसे मान लेते हैं? मैं धनी हूं, मैं पैसे वाला हूं, मेरा व्यापार इतना अच्छा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो ये हम अनात्मा को आत्मा मान लेते हैं। तो ये जितनी भी बातें हैं कि मैं सुखी हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं धनी हूं, ये सारा का सारा हमारा अहंकार होता है। तो ये ममकार और अहंकार, ये दो ऐसे तत्व हैं, ऐसे घटक हैं जो हमारे मोहनीय कर्म को शक्ति प्रदान करते हैं। ये मोहनीय कर्म का एक रूप में खाना है, आप ये समझ लें, ये मोहनीय कर्म का खाना है। तो ये खाना हम जितना अपने मोहनीय कर्म को देंगे उतना ही मोहनीय कर्म बलवान होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। और जितना बलवान और मजबूत होगा, हमें उसे हराने में, उसको परास्त करने में उतनी ही शक्ति, उतनी ही ताकत लगानी पड़ेगी। और अगर हम उसका ये खाना कम कर दें या बंद कर दें, ममकार और अहंकार को कम कर दें या उसके खाने को बंद कर दें, तो फिर यह मोहनीय कर्म धीरे धीरे ऐसा कमजोर होगा, शक्तिहीन हो जाएगा और एक दिन हमें छोड़ करके भाग जाएगा। तो अब इस छोटी सी बात से आप ये समझने का प्रयास करें कि हमारे कर्मों का राजा कौन, कर्मों का सेनापति कौन? मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म को हम अगर शक्तिशाली बनाएंगे तो हमें उससे लड़ने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत मुश्किलें आएंगी। और अगर हम उसको कमजोर कर देंगे तो हम जल्दी ही उस पर कब्जा कर पाएंगे, उसको हरा पाएंगे, उसको परास्त कर पाएंगे, भगा पाएंगे। तो इसको कमजोर करना है तो दो बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा, एक ममकार, एक अहंकार। ममकार और अहंकार को हम अपना कमजोर बनाएं, छीन करें, धीरे धीरे उसको पतला करें, तो हो सकता है एक दिन हम मोहनीय कर्म को इतना कमजोर कर देंगे कि उसको परास्त कर पाएंगे, हरा पाएंगे और उससे मुक्त हो पाएंगे। तो मैंने यह कुछ बातें आप सबके सामने शेयर की है। और कुछ गहरी बातें भी आज थी, तो हो सकता है कहीं आपको कोई समझने में या कहीं मेरे बताने में कमी रही हो, समझ में ना आया हो, तो आप प्रश्न कोई हो, जिज्ञासा कोई हो तो आप कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जिज्ञासा का समाधान हो पाए। तो आचार्यवर ने जो पुस्तक में हमें बताया है वही बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। लेकिन कुछ गहरी बातें जब होती है तो हो सकता है एक बार में समझ में ना भी आए। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भाई बहन को ऐसा कुछ जिज्ञासा मन में आई हो तो आप रख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उन जिज्ञासा का आपका समाधान कर पाऊं। तो जेके जैन साहब पंचकुला से सबसे पहले उनका कोई प्रश्न हो। जेके जैन साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आदर जय जिनेंद्र जी। हाँ, जय जिनेंद्र जैन साहब। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हम सुनते आए हैं मुक्त आत्मा परमानंद होती है, वो आत्मा परमात्मा उसमें रहती है, आनंद में। क्या हम उसको कैसे अनुभव कर सकते हैं? ये हमने सुना बस इसीलिए मान ले।
जैन साहब, जैसा कि मैंने बताया, आचार्य प्रभु ने इस पुस्तक में बताया है, मैंने आपको बताने का प्रयास भी किया था कि जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर है, इस शरीर के साथ है, इस शरीर का सहयोग लेती है, तो हमारी जो अभिव्यक्ति है, आत्मा की जो अभिव्यक्ति इस शरीर के द्वारा जो होती है, वो पूर्णता से नहीं हो सकती, कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, वो अपूर्ण ही रहेगी। तो अभी हमारे आनंद की अभिव्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकती। पूर्णता को प्राप्त कब करेगी? जब वो अपने शुद्ध स्वरूप में होगी। और उनका शुद्ध स्वरूप कब प्राप्त होगा? जब वो मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, तो वो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में होगी। और जिस दिन वो शुद्ध स्वरूप में होगी, वो परमानंद में होगी, अनंत आनंद में होगी। वहां पे आनंद में कहीं छोटा सा भी विकार नहीं होगा, बिल्कुल आनंदमय वो आत्मा होगी। लेकिन अभी वो आत्मा इस शरीर में है, इस शरीर में उतनी क्षमता नहीं है कि उस परमानंद को अभिव्यक्त कर सके। तो हम किसी का सहारा जब लेते हैं तो पूर्णता का प्राप्त नहीं कर सकते, किसी माध्यम के द्वारा हम पूर्णता को प्राप्त, पूर्णता की अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। मंजू जी सेठिया, तिरुपुर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मंजू जी। हाँ, बड़ा सुंदर और रोचक विवेचन चल रहा है, बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा है। आज एक ये प्रश्न मन में आया, निगोद के जीव एक श्वासोच्छ्वास में लगभग 70 बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। हम से इसको नहीं देख सकते, तो फिर हम इसको समझ कैसे पाते हैं? कैसे समझ के बताया गया? भगवान की वाणी, भगवान की बात। देखिए, कर्मों को भी हमने तो कभी देखा नहीं है, न कर्मों को जाना है, न हमने मुक्त आत्माओं को देखा है, हमने किसी को देखा थोड़ी है। लेकिन ये सब हमने भगवान की वाणी, जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है। देखिए, दो बातें हैं, ज्ञान दो तरीके से किया जा सकता है। जो हमारी इंद्रियों का विषय है वो हम इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं, लेकिन जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है उसे हमें श्रद्धा से स्वीकार करना होता है। भगवान ने हमें बताया है, भगवान की वाणी है, तो हम उसे श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। रामस्वा जी, मेरा एक प्रश्न और है। आप बोलिए जैन साहब। जैन साहब की कनेक्टिविटी मेरे को लगता है कोई दिक्कत है, तो जवेरी लाल जी, आपका कोई प्रश्न अगर है तो। जवेरी लाल जी। हाँ भाई साहब, आदरणीय भाई साहब, जय जिनेन्द्र। मेरा एक तो ये शब्द कुछ समझ में नहीं आ रहा, अव्यवाद और अव्यवहार, अव्यवहार। और दूसरा एक प्रश्न था, अप्रतिष्ठित क्रोध को कैसे रोका जा सकता है जो बिना अकारण आता है? कुछ तो आपने बताया है, कुछ समझ में मेरे कुछ कम हुआ आ रहा है। अप्रतिष्ठित क्रोध को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, दो बातें हैं। पहले तो अव्यवाद, अव्यवर्त का इसका मतलब ये है, अव्यवाद का मतलब बिना किसी बाधा का, जहां पे किसी प्रकार की बाधा नहीं है। अव्यवाद आनंद, यानी वहां कोई प्रकार की बाधा नहीं है, कोई शक्ति के अंदर कोई रुकावट नहीं है, ठीक है ना। और जहां हमारे शरीर की शक्ति है वो वहां पे बाधा है। लेकिन जो आत्माएं मुक्त हो जाती है, मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेती है, उनकी अनंत शक्ति होती है, कहीं उनके कई प्रकार की, कोई भी प्रकार की बाधा नहीं है। तो वो हो गया अव्यवाद। अब आप कह रहे हैं कि जो अप्रतिष्ठित क्रोध है, अप्रतिष्ठित क्रोध भी हमारे कर्मों के उदय के कारण आते हैं। जैसे आपको बताया गया कि हमारे अगर क्रोध वेदनीय कर्म का प्रबल उदय है तो हमें अप्रतिष्ठित क्रोध, बिना किसी आधार के, बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रतिष्ठा के वो क्रोध आ जाता है। तो हमें उन कर्मों को अगर हराना है तो हम पुरुषार्थ के द्वारा ही हरा सकते हैं, कर्मों की निर्जरा करके। वो ही तरीका है, और कोई इसका तरीका नहीं है। जो कर्म पहले से लगे हैं वो अपने समय पे, परिपाक होने पे, उदय में आएंगे, अपना असर तो दिखाएंगे। लेकिन हम जितना ज्यादा कर्मों को निर्जरित कर सकते हैं तो वो निर्जित करने का हम काम करेंगे। तो हो सकता है कुछ कर्म हम बिना विपाकोदय में आई हम निर्जित कर पाए। मूल पुरुषार्थ है। हाँ, पुरुषार्थ है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। श्याम भाई, मेरा एक प्रश्न और है। आप बोलिए जैन साहब। मैं ये कह रहा हूँ, आपने बोला अकारण को कैसे रोके, कर्म आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी जैन साहब। दूसरे का भी अनम्यूट किया हुआ है, प्लीज आपने म्यूट कर लीजिए ना। बाकी सारे अगर अनम्यूट कर लेंगे तो जैन साहब की आवाज क्लियर आ जाएगी। हाँ जैन साहब बोलिए। कारण परिस्थितियों को कैसे रोके? अगर उन परिस्थितियों से हमारा कोई कर्म बनता है तो उसमें हमारा क्या दोष है? मैं समझा नहीं, आपका प्रश्न समझा नहीं मैं जैन साहब।
मैं ये कह रहा हूँ जी, आपने बताया ना कि अकारण परिस्थितियों के कारण कुछ हो जाता है कई बार, जो जब अकारण परिस्थितियां आ गई हाँ जिसमें हमारा कोई रोल है ही नहीं, हाँ उसके हमारा कोई हमारा कर्म बनता है, तो हाँ। उसमें हमारा क्या रोल है, हम उसको कैसे रोकें? मैंने आपको कहा नहीं आपका रोल है, आपके कर्मों का रोल है। यही बात मैंने अभी जवेरीलाल जी का प्रश्न का उत्तर दिया तो यही बात कही थी कि कुछ कर्म जब ऐसे उदय में आते हैं तो वो घटित होते हैं। हम उसमें दो काम कर सकते हैं, उस वक्त हम समता की साधना करें। अगर कोई बैठे बैठे ही ऐसे कोई गुस्सा आ गया, ऐसे अशांत मन हो गया, तो हम ध्यान का प्रयोग कर लें, कायोत्सर्ग कर लें और दीर्घ श्वास प्रेक्षा कर लें। कुछ ना कुछ ऐसा प्रयोग करें ताकि हमारी वो मनस्थिति परिवर्तित हो सके। लेकिन जो कर्म उदय में आए हैं तो वो उन्होंने अपना प्रभाव तो दिखा दिया, लेकिन उनसे हमें कितना प्रभावित होना और कितना प्रभावित नहीं होना, वह कहीं ना कहीं कुछ हमारे हाथ में होता है, हमारे पुरुषार्थ के हाथ में होता है कि हमें कितना प्रभावित होना है। तो उस वक्त हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लें जो हमें शांति पैदा करे, जो हमें शांति प्रदान करे। और अगर वहीं हम कुछ दूसरे काम में लगेंगे, हो सकता है हम किसी दूसरे के ऊपर चिल्लाएंगे, दूसरे के ऊपर गुस्सा करेंगे, तो उससे अच्छा है कभी ऐसी स्थिति हो जाए, ऐसे कोई क्रोध आ जाए, ऐसी अशांति हो जाए, तो उस वक्त अपने आप को अकेला कर लें और ध्यान कर लें, ध्यान की मुद्रा में चले जाएं, दीर्घ श्वास प्रेक्षा कर लें, तो संभव है आप जल्दी ही उससे बाहर निकल पाएंगे। थैंक यू। एक मेरा प्रश्न और है जी, बोलो। आपने कहा काल लब्धि के प्रयोग से व्यवहार राशि का जीव व्यवहार राशि में आता है। हाँ। और जब एक स्पंदन में ये 17 बार जन्म मरण ले लेते हैं, तो ये हाँ। कैसे निश्चित होता है कौन सा जीव आएगा, या किसकी काल लब्धि का वो हो रहा है? वो हम नहीं जान सकते जैन साहब। जिस जीव की काल लब्धि परिपक्व होती है वो बाहर आ जाता है। अब ये हम नहीं जान सकते कि कौन सा जीव कब बाहर आएगा। ठीक है जी, एक छोटा ये प्रश्न और है। समय बड़ा सूक्ष्म है, समय बड़ा सूक्ष्म है। कभी समय की चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। देखिए एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं मैं आपको। आपने ठीक है जी। टिश्यू पेपर देखिए, टिश्यू पेपर बहुत पतला होता है, बहुत पतला टिश्यू पेपर होता है, ठीक है ना, देखे आपने, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं 500,000 पेपर की एक तय बना लें, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे बना लें, इतनी तय हो जाएगी 500 या 1000 पेपर, ठीक है। उस पेपर को रख के एक नुकीली कील लें आप, तीखी एक नुकीली कील होती है ना, उस हाँ कील को जी। उसके ऊपर रख के और एक हथौड़ी से मारे। जैसे ही हथौड़ी से मारेंगे वो 1000 पेपर को कील जो है पार कर जाएगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। हाँ अब जी, हाँ आप जी। बताएं कि एक सेकंड के अंदर वो कील उन 1000 पेपर को पार कर गई, ठीक है, ठीक है ना। तो हाँ जी, हाँ एक जी। सेकंड में 1000 पेपर को पार किया है, तो पहले पेपर को कितने टाइम में पार किया? ठीक बात है। जैसा बताइए, पहले पेपर को कितने टाइम में पार किया? एक सेकंड के 1000वें हिस्से में। आप पकड़ पाएंगे उसको? हमारी वो नहीं पकड़ क्षमता पाएंगे। नहीं है, हमारी वो क्षमता नहीं है कि उस काल को हम पकड़ पाए। बहुत सूक्ष्म समय होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। विज्ञान अभी तक बहुत पीछे है, वहां तक नहीं पहुंचा है। तो ये सूक्ष्मता की बात है, भगवान की वाणी है, इसलिए हम उसको जैसे उन्होंने कहा है वैसे हम स्वीकार करते हैं। एक प्रश्न और है मेरा। हाँ बोलिए जैसा निकासित बोलिए। कर्म को क्या बिल्कुल भी हल्का नहीं कर सकते हम, यार किसको? किसी ढंग से भी? किसको? निकासित कर्म को नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। निकाचित कर्म तो जैसा उदय में आएगा उसको भोगना ही पड़ेगा, उसको नहीं कर हम सकते, लोग। नहीं कर सकते। ठीक है जी, आभार। हाँ। और प्रश्न राजश्री जी नाटा, आपका कोई प्रश्न है तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपने बोला एक समय में मोक्ष आता है, तभी अव्यवहार से व्यवहार में अव्यवहार हाँ जी, हाँ जी, मोक्ष जाएगा तभी आएगा। हाँ देखिए, हमारे व्यवहार राशि में जितने जीव हैं, उनमें से कोई जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त हुआ, मोक्ष गया, तो एक जीव की कमी हो गई, एक जीव घट गया। वो उसकी पूर्ति कहां से होगी? अव्यवहार राशि से एक जीव बाहर आ जाएगा, वो व्यवहार राशि में आ जाएगा। हाँ जी, अव्यवहार राशि में जितने ही जीव रहने हैं, आवाज आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आएगी, थोड़ी सी आप आवाज। अव्यवहार राशि में उतने ही जीव रहने हैं, एक मोक्ष जाएगा तो एक आएगा। हाँ, अव्यवहार राशि में तो अनंत जीव है, अनंत जीव है, वहां पे तो अकूट खजाना है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ जाएगा। व्यवहार राशि में जीव उतने ही रहेंगे, जैसे ही बाहर जाएगा एक जीव उधर से आ जाएगा। विनोद जी चोपड़ा कोई प्रश्न आपका? हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र साहब।
हाँ, मैं काल लब्धि के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते थे। जैसे थोड़ा तो समझ में आया, अभी आपने बताया कि व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि के जीवों का, पर हाँ। अव्यवहार राशि के जीव काल लब्धि के कारण कौन सा जीव कैसे जाता है? मतलब उसमें कैसे पता चलता है कि किसका टर्न है, कौन सा जीव को नहीं ऐसा? देखिए, ये हमें पता नहीं चलता, ये हमें पता नहीं चलता, क्योंकि देखो हम तो अभी तक अव्यवहार राशि जीव को भी नहीं जानते, उनको भी कभी हम देख नहीं सकते, तो ये हमें पता नहीं चलता किसका टर्न है। जिसका टर्न है, यानी जिसकी मैच्योरिटी हो गई, जिसका काल लब्धि परिपक्व हो गई, काल परिपक्व हो गया, वो जीव बाहर आ जाएगा पहले। सबका अपनी एक काल लब्धि है, काल समय पूरा होगा तभी वो बाहर आएगा। ये आप काल इसको ऐसा लब्धि का समझिए, ये तो बहुत सूक्ष्म की बात है, सूक्ष्म की बात हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, खाली अब जो हमें कहा गया है वैसे ही हम जान सकते हैं। लेकिन स्थूल को देखिए आप, आपने बीज बोया, अब वो बीज आपके चाहने से अंकुरित नहीं होगा। आपने चाहा कल अंकुरित हो जाए, आपने चाहा परसों अंकुरित हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसकी जो काल लब्धि है, उसका जो समय निर्धारित है, वो उतने समय में ही अंकुरित होएगा। तो उसका काल का उसमें योगदान है, हमारे कहने से नहीं होगा। तो काल लब्धि का मतलब है काल की परिपक्वता से ही कुछ घटनाएं, कुछ आचरण, कुछ काम जो है काल की परिपक्वता से ही घटित होते हैं, किसी के करने से या खाली कर्मों से घटित नहीं होते। तो वो बातें बताई गई है इसमें। दो घटनाएं, दो उदाहरण आचार्य प्रवर ने बताए। एक तो अव्यवहार राशि के जीव जो व्यवहार राशि में आते हैं, वो काल लब्धि के योग से ही आते हैं। और दूसरा बताया गया, कृष्ण पक्ष के जीव कृष्ण पक्ष, शुक्ल हाँ, पक्ष में आते हैं, वो भी हाँ। काल लब्धि के कारण ही आते हैं, कर्मों के, खाली कर्मों के कारण नहीं आते। जैसे क्योंकि निगोदगी जीव तो बहुत सारे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ कम है, इतने बहुत असंख्य सारे नहीं, अनंत हैं, अनंत है। अनंत 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 हाँ, अनंत हाँ, अनंत है। हाँ, उनमें से कौन सा जीव आता है, वो चीज होती है थोड़ी सी सोचने की। नहीं देखिए, कौन सा जीव आता है वो हम जान नहीं सकते। मैं कह दूंगा आपको, आपको भी कह देता हूं कि वो रमेश नाम का जीव आता है, फिर आपका क्या उसका मतलब लगाएंगे, बताइए। हम जब उन जीवों को जानते ही नहीं। देखिए, दो बातें हैं ना। एक, अभी हमारे सामने इतने लोग हैं, तो मैं कह दूं ये सुनील जी पहले आएंगे, तो आप समझ जाएंगे अच्छा सुनील जी हैं और ये पहले आएंगे। अब उन जीवों के बारे में उनको हम देख नहीं सकते, उनको हम ये जान के क्या हासिल करेंगे कि भाई कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, वो हमारा विषय ही नहीं है, हमारी इंद्रियों का विषय ही नहीं है वो। हम खाली ये समझें कि ये जो अव्यवहार राशि के जो जीव हैं, जो अकूट खजाना है, उनमें से जीव जो बाहर आते हैं, उनके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, और वो लॉजिक है काल लब्धि। जो काल की परिपक्वता होती है उसके कारण वो बाहर आते हैं, हमें ये समझना है यहाँ पे। कृतिज्ञ उसमें बहुत 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 सरिता आभार जी, आपका कोई प्रश्न? सरिता जी। हाँ जी, मैं जिनेंद्र भाई साहब, मेरे 3-4 प्रश्न थे। पहला हाँ। प्रश्न तो है कि आपने जो हमें बताया ना, अज्ञान, जो हमें अज्ञान वाला जो टॉपिक बताया था, तो हाँ। उसमें जो मानस शास्त्र वाले कहते हैं कि मस्तिष्क का विकास नहीं होता, इसीलिए हमें ज्ञान का विकास नहीं होता। तो हाँ। क्यों हाँ, नहीं होता कि विजन में बताया कर्मों के उदय के कारण नहीं होता, ये चीज समझ में आ गई। उसके ठीक है। बाद आपको पता है कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण ज्ञान के संवाहक अवयव नहीं बनते। हाँ। तो वैसा ये तो दर्शनावरणी उदय के कारण नहीं बनते, यहाँ में मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण ज्ञान के संवाहक इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां होती है 5 इंद्रियां, वही ज्ञान के संवाहक हो गई। हाँ, तो इंद्रिया किसके क्षयोपम से मिलती है? ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपम से मिलती है। उसमें ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की हाँ, से मिलती है, ज्ञानावरणी भी साथ में होता है। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय के क्षयोपम, दोनों ज्ञानावरणीय दोनों दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपम से हमें इंद्रियां हमारा प्राप्त पढ़ा होती होता है है। कि तो दर्शनावरणी, ज्ञानावरणीय कर्म का जब प्रबल उदय होता है ना, हाँ, तो वो जो जीव जब पैदा होता है, तो उसको वही अवयव मिलते हैं जितना उसका ज्ञान चेतना जो खुली है उसके हिसाब से ही उसको अवयव मिलते हैं। अगर उसका प्रबल अच्छा, उदय है तो उसके ये हाँ, अवयव बनते ही नहीं है, उसकी इंद्रियों के हम्म। अवयव बनते ही नहीं है, ताकि वो जान ही नहीं सके। तो जैसे हमारे कर्म का उदय होगा वैसे ही अवयव हमें प्राप्त होंगे। लेकिन जैसे मैंने जैन तत्व विद्या में वैसा पढ़ा था कि दर्शनावरणी कर्म के उद्देश्य में इंद्रियों की प्राप्ति होती है, तो वहां तो ज्ञानावरणी कर्म का मेंशन किया हुआ नहीं है। ये मेरे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मैंने वहां जहां पे। तक पढ़ा है, मुझे ऐसे ही ध्यान में आ रहा है कि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म के उदय से ही हमें इंद्रियां, अब इंद्रियों से आप ज्ञान कर रहे हैं, आप इंद्रियों से ज्ञान कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, तो हाँ, वो ज्ञान अगर ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपम नहीं है तो वो ज्ञान कैसे कर रहे हैं आप? नहीं, वो ज्ञान देखिए, तो हमें एक ज्ञानावरणी मिलेगा, एक लेकिन बात इंद्रियां, एक बात आपको मैं समझाऊं। आप ज्ञान और दर्शन में कोई भेद है क्या आपके हिसाब से? आप ज्ञान और ज्ञान दर्शन और का दर्शन, देखा ज्ञान और दर्शन में क्या भेद है?
दर्शन हमारा सामान्य होता है, ज्ञान हमारा विशेष होता है, वैसे देखा जाए तो दोनों ही ज्ञान दर्शन है, दोनों ही ज्ञान है। देखिए बात समझिए, ज्ञान, हाँ, दोनों ही हाँ, ज्ञान है, दोनों ही ज्ञान है। आप अभी कमरे में बैठे हैं और ये क्लास सुन रहे हैं, तो क्लास सुन रहे हैं तो आपके कानों में और भी आवाजें आ रही है, आ रही निश्चित है। रूप से आ रही होगी। पंखे की हाँ। आवाज आ रही होगी, आपके घर में कोई बोल रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा तो बर्तन की आवाज भी आ रही होगी। तो वो जो आवाजें आती है उसको हम कहते हैं हियरिंग। हियरिंग मतलब वो भी सुनना, हियरिंग मतलब सुनना होता है। लेकिन आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये हियरिंग नहीं है, ये है लिसनिंग। लिसनिंग, लिसनिंग, ये लिसनिंग और हियरिंग में फर्क होता है ना, वही फर्क ज्ञान और दर्शन में होता है। अभी आपकी आंखें, आपके स्क्रीन पे सारे कुछ चीजें दिख रही है, सभी का फोटो दिख रहा है, दिस इज दर्शन, सब कुछ दिख रहा है, ये दर्शन। आप मुझे देख रहे हैं, ये है ज्ञान। यानी ज्ञान विशिष्ट होता है, दर्शन सामान्य होता है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो सामान्यतः ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय, जहां तक मैंने समझा है, और मैं फिर भी अपना कंफर्म कर दूंगा आपको, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म के 6 उपशम से ही हमारे इंद्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब दूसरा क्वेश्चन था मेरा जब प्रैक्टिकली था कि अंतराय कर्म जो आते हैं उदय में, तो उनको हम कैसे तोड़ सकते हैं? उनका भी कोई पुरुषार्थ या कुछ अंतराय कर्म में भी कैसे उनको पुरुषार्थ कर सकते हैं, पुरुषार्थ के द्वारा कर सकते हैं। देखिए, आपने समाई करने की सोची और आप समाई करने बैठने लगे, इतने में आपका कोई काम आ गया, कोई फोन आ गया, कोई गेस्ट आ गए। अब एक तो है उनको देख के आप उठ गए, छोड़ दिए समाई को। एक आपने मन में ठान लिया, पुरुषार्थ किया कि नहीं, आए हैं तो आप या तो रुक जाएं और या फिर मेरे साथ समाई कर लें। मैं तो समाई नहीं छोड़ूंगी, मैं तो प्रवचन में जाऊंगी, मैं प्रवचन नहीं छोड़ूंगी। आज मेरी 4 से 5 क्लास है, आपको कोई काम है आगे पीछे कर लीजिए, मैं तो अपनी क्लास करूंगी। ये पुरुषार्थ, अगर आप पुरुषार्थ को काम में लेंगे, अपने आप संकल्प शक्ति को मजबूत बनाएंगे, तो आप अंतराय कर्म को भी हरा सकते हैं। अंतराय तो हमारे आते हैं, बार बार आते हैं। और विशेष रूप से जब हम धर्म का काम करते हैं, आध्यात्मिक काम करते हैं, देखिए कितनी बाधाएं आती है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो वो बाधाएं इसलिए आती है, हमारा अंतराय कर्म उदय में आ जाता है। तो हम उसको हरा सकते हैं अगर हमारे अंदर संकल्प शक्ति मजबूत होती है, हमारी पुरुषार्थ हमारा मजबूत होता है, तो हम उसको हरा सकते हैं। जय जिनेंद्र सूर्य तोड़ सकते हैं? जैसे हमारे घर में कोई ऐसा है जिसके अंतराय कर्म का उदय हुआ है, तो उसके को तो हमको उसको हम ट्राई कर सकते हैं क्या? जैसे कि हमारे कारण उसका अंतराय कर्म में टूट जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसे हम सहयोगी बन सकते हैं, हम सहयोगी बन सकते हैं। कई बार हमारे बच्चे या हमारे साथी, हमारे पति पत्नी समाई के लिए कहते हैं अभी तो मेरे को ये करना है, तो हम उनको समझा सकते हैं क्या फर्क पड़ेगा, आधे घंटे का टाइम तो आपके पास है ही है, 10 मिनट और लग जाएंगे, समाई कर लोगे तो आपको अच्छा हो जाएगा। तो उसको समझने से वो समझ जाते हैं, तो हम भी उसके, हमारी दलाली बन गई। तो हम सहयोगी बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। एक और वैसा आपने कहा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष हुआ मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्वी कृष्ण पक्ष हुआ। मिथ्यात्वी को हम कृष्ण पक्ष कह सकते हैं ना? क्या सारे मिथ्यात्वी कृष्ण पक्ष के होते हैं क्या? नहीं पता, मैंने सिर्फ पूछा। आपके पास सम्यक तो आया और चला गया, आप शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में हो? फिर तो कृष्ण पक्ष में ही हो गई मैं, क्योंकि मेरे पास वापस मिथ्यात्व आ गया। मेरे पास तो जिस जीव ने एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया, एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया, इसका मतलब क्या है? वो अर्धपुद्गल परावर्तन में मोक्ष जाएगा, ये तय हो गया ना। अब आप कुछ समय बाद आपका सम्यक्त्व चला गया, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व था, चला गया, ठीक है। तो लेकिन आपकी सीमा तो तय हो गई, अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर मोक्ष जाएंगे, तो आप शुक्ल पक्षी हो गए। जिस जीव को एक बार सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, वे शुक्ल पक्षी हो जाते हैं, वे फिर कृष्ण पक्षी नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन इस बात से रिलेटेड नहीं, लेकिन व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि से रिलेटेड ही है। जो पिछली मंजू भाई की क्लास में हमने की थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आएगा, वो जीव मुक्त ही होगा। ये जरूरी है, वो मुक्ति होगा, कंफर्म नहीं, मुक्त होने का नहीं कहा था उन्होंने, मैंने भी सुना था। आपने वो ये नहीं कहा था कि मुक्त होगा, उन्होंने ये कहा था कि वो जो जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आएगा, वो भवी होगा, वो भवी होगा। मुक्त होगा या नहीं होगा वो नहीं कहा, हाँ भवी होगा। ये कंफर्म है कि वो भवी जीव ही आएगा, वहां से जो आएगा वो, ये कंफर्म होता है। ये मैंने भी पहली बार उनके मुंह से मैंने भी पहली बार ही सुना था। तो उन्होंने कहा है, मंजू भाई ने कहा है, तो मेरे को लगता है होना चाहिए, वही बात होनी चाहिए।
कितने हाँ, उन्होंने भवि, जय जिनेन्द्र, उन्होंने भवि का ही बोला था, मैंने भी सुना था, उन्होंने भवि बोला था। हाँ, भवि का बोला, भवि का बोला। हाँ जी, हाँ विनोद आंटी, आपका कोई प्रश्न था? अर्ध पुद्गलावर्तन मतलब? सूर्य बाबू, हाँ जय जिनेन्द्र, मेरा प्रश्न नहीं था, मेरा यही था प्रश्न कि भी अपना मतलब अंतराय कर्म के शोक्षम से ही हमें इंद्रियां मिलती है। हाँ, जब अंतराय कर्म का शोक्षम होगा हमें इंद्रियां मिलेगी, जितनी जितनी इंद्रियां, जैसे जैसे हमारे ज्ञान का विकास होगा, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म उसमें हमारे निमित्त बनते हैं। क्योंकि कैसे? मैं समझा नहीं आपका प्रश्न विनोद आंटी। एक मिनट, आप आवाज मत करो थोड़ी। मैं ये कह रही हूँ कि अपने को इंद्रियां ज्ञानावर्णीय अंतराय कर्म के शोक्षम से मिलती है। हाँ, इंद्रियां अंतराय कर्म के शोक्षम से मिल गई, अब हमें इंद्रियां मिली है, तो इंद्रियों के साथ हमें ज्ञान तो अपनी आत्मा के साथ, अब देखना जैसे हम आंखों से देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म का शोक्षम है, तभी हम पढ़ पा रहे हैं। लेकिन साथ में अंतराय कर्म का भी शोक्षम है, जिसके कारण हमें इंद्रियां मिली है। बिल्कुल, और बिल्कुल, ज्ञानावर्णीय बिल्कुल। कर्म का हमारा शोक्षम है, उसके कारण से हम ज्ञान कर पा रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक बात है विनोद आंटी। और जो क्षयोपसम हाँ। चीज है ना, क्षयोपसम और उदय साथ साथ में चलते हैं। तो जब साथ साथ क्षयोपसम चलते प्रबल हैं। होता है तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, और जब क्षयोपसम कमजोर होता है, उदय प्रबल हो जाता है, तो वहां पे हम वो ज्ञान नहीं कर पाते। और कोई प्रश्न? प्रमिला जी पटावरी, आपका कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र, हाँ, ये जो अभी बात हुई थी ना कि इंद्रियों की प्राप्ति में आपने कहा ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय दोनों रहते हैं, उनके क्षयोपशम से हमें इंद्रियां प्राप्त होती है, और सरिता जी ने बोला दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से मतलब वो होता है। तो एक्चुअली क्या जीव अजीव की जो पुस्तक है ना, उसमें ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय दोनों लिखा हुआ है, और जैन तत्व विद्या है उसमें दर्शनावर्णीय लिखा हुआ है। तो हम किसको मतलब जहां वो तक valid मैंने माने? जाना है, मैंने समझा है, तो मेरे को तो ऐसा ही ध्यान में है कि ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म के, देखो दो बातें हैं। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म में कोई ज्यादा हम ये कह देना ज्ञान और दर्शन में भेद वैसे ज्यादा नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपसम से ही इंद्रियों की प्राप्ति होनी चाहिए। अब वहां पे किस अपेक्षा से लिखा है, हमें वो अपेक्षा को समझना पड़ेगा। मैं उनको दोनों को किताबों को देख के आपको बता पाऊंगा, समझ के कि किस अपेक्षा से कहाँ पे क्या लिखा है, तो समझ के। थैंक यू। क्योंकि दोनों ही आचार्य प्रवर की पुस्तकें हैं, तो गलत तो हम दोनों को ही नहीं कह सकते। तो कौन सी अपेक्षा से कहाँ पे लिखा है वो मैं थोड़ा देख के बता पाऊंगा। ठीक। मेरा एक छोटा प्रश्न और है जी श्याम सुंदर जी। हाँ जैन साहब। एक मिनट सूर्य बाबू, मैं हाँ बोलूं कि आप बोलो। आप एक जैन साहब बोल रहे थे पहले, क्या कह रहे थे जैन साहब? ठीक है, मैं कहता जी, अगर नियति, हम कहते हैं नियति है और वो पुरुषार्थ से खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन नियति ने अपना काम कर दिया तो उसके बाद पुरुषार्थ क्या होगा? हम कैसे पुरुषार्थ करें? मतलब कि ये नियति ही है, इसका पहले पुरुषार्थ कैसे हो? मैं समझा नहीं प्रश्न आपका, मतलब नहीं, नियति के बारे में है जी। हम बोलते हैं ना, देखिए जो नियति है जैन साहब, वो घटित होगी। उसको पुरुषार्थ भी संभव है कि पुरुषार्थ भी उसको हरा नहीं सकता। नियति क्या है? वो निकाचित कर्म और क्या है? निकाचित कर्म नियति है। निकाचित कर्म का मतलब वो तो घटित होगा ही होगा, उसको पुरुषार्थ भी हो सकता है नहीं हरा पाए। पुरुषार्थ भी ठीक है, थैंक यू। जय जिनेन्द्र सूर्य प्रकाश जी, मैं बोल रही थी कि जब अपने ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म रुकते हैं तो हमारी निर्जरा होती है। ठीक है, निर्जरा होती है जब नहीं, मैं समझा नहीं। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म रुकते हैं हमारे, मतलब ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म की जो अपने हेतु है, जब वो रुकते हैं कि हम अपनी जो बाधाएं रुकती है, तो उससे क्या होता है कि हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। जैसे मान लो कि अभी मेरी निर्जरा कैसे होती है? निर्जरा कैसे होती है? मैं समझा। जैसे मानो अभी मेरी क्लास लेने की इच्छा है, ठीक है। अब क्लास लेने की इच्छा है और कोई मेरा जरूरी काम है कि मुझे वो काम करना है, लेकिन मैंने मन में ठान लिया कि नहीं मुझे तो क्लास ही लेनी है, तो फिर मेरी निर्जरा ऑटोमेटिक हो गई ना। मैंने उसको मतलब रोक दिया कि जो मेरा जरूरी काम है। कर्म कहाँ गया? नहीं, ये क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा कि जब अपने ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म रुकेंगे
तो हमारी निर्जरा होगी। जैसे अभी रुकेंगे मैंने का मतलब क्या, रुकेंगे का मतलब क्या हुआ? रुकने का मतलब ये हो गया, मान लो अभी मैं कोई घरेलू काम में लग गई, मैं घरेलू काम में लग गई, मैं संसारिक कामों में लग गई और मैंने आपकी क्लास को अटेंड नहीं किया, तो मैंने उन संसारिक कामों में, उन कर्मों में, मतलब यदि मेरी बाधा को रोक के मैंने आपकी क्लास अटेंड करी, तो मेरे ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म में जो रुकावट थी मेरी वो दूर हो गई और मैंने आपकी नहीं क्लास होती को है आंटी, सुना। रुकावट नहीं होती है, या तो क्षयोपसम होता है या उदय होता है। हाँ, आप शोकसम, मेरा कहने का मतलब आप शोकसम समझ लो कि मेरा शोकसम था, लेकिन साथ में मेरे बाधा भी, अंतराय भी आ रही थी कि मेरे को वो काम करना है, लेकिन मैंने अंतराय को भी दूर किया, अंतराय को भी मैंने दूर किया कि नहीं मेरे को वो काम नहीं करना है, वो काम तो मेरा बाद में भी हो सकता है। तो ये अंतराय कर्म में मेरी क्या हो गई भी, दर्वेंद्रिय और भावेंद्रिय हमें जो मिलती है वो अंतराय कर्म के उदय से मिलती है, अंतराय कर्म के उदय से मिलती है, शोकसम से अपनी इंद्रियां जो मिलती है वो अंतराय कर्म के शोकसम से मिलती है। मैंने मतलब तत्व ज्ञान में अब तक मैंने ये जाना है, हो नहीं सकता आप है मेरा कहीं गलत लिखा, हो। अगर ये कहीं लिखा हो तो मेरे को बताना आंटी कि भी अंतराय कर्म के क्षयोपसम से इंद्रिया मिलती है, ये आप मेरे को जरूर बताना कहीं अगर लिखा हो तो। ठीक है, ठीक हाँ, ठीक है ये सूर्य जरूर बाबू, बताना। ठीक है, ठीक। जय जिनेंद्र। जय जी। विनोद जी कोई प्रश्न हो रहा है क्या आपका? हैंड रेज किया हुआ है आपने। हाँ, अर्धपुद्गलावर्तन का मतलब अर्धपुद्गल परावर्तन। हाँ, अर्धपुद्गल परावर्तन एक बहुत बड़ा काल है। ये काल मतलब ऐसे कोई 100 साल 200 साल ऐसे नहीं समझा जाता, तो ये इतना बड़ा काल है। आप इस शॉर्ट में अभी ऐसे ही, क्योंकि बहुत बड़ी इसकी व्याख्या है, हमारे जितने भी पुद्गल हैं वो सब रूपों में, सब पर्याय में परिवर्तित हो जाएंगे, उतना बड़ा काल है वो। एक पूरा पुद्गल परावर्तन होता है, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन उसका आधा होता है। यह एक हिसाब से आप समझ लेंगे तो अनंत काल, आपको लगेगा अनंत काल है, लेकिन अनंत खत्म होने वाला है, अंत होने वाला अनंत है, बहुत लंबा काल है, तो इसको अर्ध पुद्गल परावर्तन कहा जाता है। लेकिन इसकी अगर व्याख्या हमें करनी है तो थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, बहुत लंबी इसकी बात है। तो अभी आप यही समझ लें कि अर्ध पुद्गल परावर्तन एक बहुत लंबा काल, अनंत काल जैसा लगेगा हमको, लेकिन अनंत का मतलब वो नहीं है कि उसका अंत ही नहीं होगा, अनंत होने वाला है, अनंत जैसा है लेकिन अंत होने वाला है। जैसे आपने उसमें बताया ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के रिलेटेड बताया था ना, कि वो जीव ऐसे चले जाते हैं अर्धपुद्गलावर्तन, तो उसी में रिलेट करने के हिसाब से रिलेट कुछ यही है, उसका यही है कि जिस जीव को एक बार सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है, सम्यक्त का स्पर्श हो जाता है, वो जीव अर्धपुद्गल परावर्तन जितने समय के अंदर मुक्त अवस्था को प्राप्त करेगा, मोक्ष में जाएगा, ये नियम है, ठीक है ना। तो जो जीव अर्धपुद्गल परावर्तन की सीमा में आ गया, यानी अर्धपुद्गल परावर्तन की सीमा के अंदर मोक्ष जाने वाले आ गए, वो सारे के सारे शुक्ल पक्ष वाले होते हैं, और जो इस सीमा में नहीं आए वो कृष्ण पक्ष वाले। मतलब एक निश्चित हो गया इसका मतलब। हाँ, एक हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो घेरा निश्चित हो गया। हाँ, अगर हमें सम्यक्त की प्राप्ति हो गई, हमें लगता है कि हम सम्यक्ति हैं, अगर हमें सम्यक्त की प्राप्ति हो गई तो इतने काल के अंदर अंदर हम मुक्त अवश्य होंगे, अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर मुक्त अवश्य होंगे, यह निश्चित है, चाहे कितने ही जन्म हो वैसे होंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत थैंक यू। सुनील जी और कोई अगर प्रश्न हो तो, नहीं तो फिर इसको फिर आप कंक्लूड करें। और कोई भी हैंड रेज नहीं है। केवल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ जी, और कोई है किसी का क्वेश्चन, या मंगल पाठ की कृपा करवाएं फिर? नहीं है तो मैं आज इस ऐप में जुड़े हुए सभी महानुभावों का पंजाब प्रांतीय सभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं स्पेशली हमारे उपासी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि देखो 1-1.5 घंटा तो अभी हमारे सामने है ही जो हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि पूरा वीक ये तैयारी करने में भी लगाते होंगे, क्योंकि कोई भी कार्य करना हो उसकी तैयारी तो करनी पड़ती है। बहुत बहुत हम आपके आभार करते हैं कि आपने इतनी मेहनत करके हम लोगों के साथ इतना समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोगों का है जितना समझ रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि समझें। तो मैं सभी पुनः सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हमारे उपासक जी से निवेदन करता हूं कि मंगल पाठ की
गुरुदेव की आज्ञा से कृपा करें। ओम अरहत। देव गुरु धर्म की साक्षी से ओम ह्रीम नमो अरहंताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम नमो उवज्झायाणम, ओम ह्रीम नमो लोए सब्बसाहूणम। एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पाव पणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम पडमम हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवल पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवल पन्नत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवल पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। चारु शरणा सगा और न सगो कोई, जय कोई भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अमर पद होय। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम अरहत। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, ज्योति चरण। जय जय महाश्रमण। कृतज्ञोस्मि, सब आपके आभारी, कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी, कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी।